हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर टीकेस जनरल स्टडीज। आई होप आपण माने भल थिबे। देखंतु आज आमे माने कोन करबा ओपीएससी PYQ एनालिसिस करबा एंड देखंतु पॉलिटी संबंधित जहां हमरो लास्ट 10 ईयर क्वेश्चन सब आसीतला सेगुडी को आमे माने कोन करबा डिटेल्स एनालिसिस करबा एंड एहा मध्ये आपण मानकर सिंपलीफाई होई जिवो एंड आपण माने जानि परिबे आपण मानकर केउ टॉपिक्स रे आपण माने को पढिबा को पड़िबा। ठीक अछि, तो देखंतु आपण माने जदि चाहउचंती एपरि भाबरे क्वेश्चन एंड आंसर प्रैक्टिस करबा को ता सहित आपण माने कमेंट करि परिबे केउ प्रकार रो क्वेश्चन एंड आंसर प्रैक्टिस करबा को चाहउचंती ताल डेफिनेटली आपण माने कमेंट करि परिबे। ठीक अछि, सेति पे आपण माने जदि चाहउचंती एपरि भाबरे डेली क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करबा को ता डेफिनेटली आपण माने ए चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट मध्ये कर परिबे। ठीक अछि, तो चलंतु आज रो प्रथम क्वेश्चन देखिबा। देखंतु हमरो मन रखथिबे हमरो 2015 टू 2024 भितरे आमर जो सब क्वेश्चन सब आसला सेगुडी को प्रैक्टिस करबा। ठीक अछि, चलंतु प्रथम देखंतु हमरो द प्रोविजन ऑफ द प्रोवाइडिंग आइडेंटिटी कार्ड्स टू वोटर्स हैज बीन मेड इन। देखंतु हमर जो प्रोविजन गोटे व्यवस्था थिला हमर जो आइडेंटिटी कार्ड प्रदान करा जिवो कोन पे हमर वोटर मान को। ठीक अछि, ए जो व्यवस्था हमर केउ लॉ द्वारा बा अमेंडमेंट द्वारा एहा हमर प्रोविजनटा व्यवस्थाटा हमरो आसीतिला। ठीक अछि, ए देखंतु देछि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1958 एंड सी देखंतु द इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट एक्ट 1980 एंड डी देखंतु द क्रिमिनल एंड इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट एक्ट 1969। यार सठिक आंसर होछि देखंतु ऑप्शन नंबर सी। ठीक अछि, 1980 मन रखियो। ठीक अछि, इलेक्शन लॉ एक्ट द्वारा एंड आपण माने कमेंट करि परिबे हमर प्रथमे केउ मसियारे हमर वोट आईडी कार्ड ठीक अछि प्रदान कराइतला मन रखथिबे। यह हमर 1993 मन रखथिबे। ठीक अछि, चलंतु नेक्स्ट देखिबा। नेक्स्ट देखंतु राज्यसभा इज डिसॉल्व्ड आफ्टर एवरी। देखंतु हमर राज्यसभा प्रति केते वर्ष यह डिसॉल्व होइतै। देखंतु राज्यसभा को हमर डिसॉल्व होई न थाइ मन रखथिबे। ठीक अछि, यह होछि हमर परमानेंट बॉडी अटे मन रखथिबे। ठीक अछि, यह होछि हमर परमानेंट हमर बॉडी अटे मन रखथिबे। राज्यसभा कोनस प्रकार डिसॉल्व होई नाही। यार सठिक आंसर होछि ऑप्शन नंबर डी इज नॉट सब्जेक्टेड टू डिसोल्यूशन मन रखथिबे। ठीक अछि, नेक्स्ट क्वेश्चन तापर देखंतु आपण माने जानिथिबे हमर राज्यसभा मेंबर मानकर ठीक अछि ताकर कार्यकाल केते होइतै मन रखथिबे। ता 10 ईयर होछि हमर 6 इयर्स मन रखथिबे। ठीक अछि, नेक्स्ट क्वेश्चन ए मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन। देखंतु हमर मनी बिल मन रखथिबे हमर मनी बिल हमर क्यों हमर मन रखथिबे क्यों हमर सभा रे हमर इंट्रोड्यूस करा जाय मन रखथिबे होछि हमर लोकसभा रे। ठीक अछि, मनी बिल हमर मात्र लोकसभा रे ही इंट्रोड्यूस करा जाय। ठीक अछि, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट होछि देखंतु पंचायती राज इज इंक्लूडेड इन। देखंतु पंचायती राज हमर या क्यों लिस्ट रे आसु। ठीक अछि, आपण माने जानछथि हमर तीनोटी लिस्ट होछि। गोटे होछि हमर यूनियन लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट एंड कनकरेंट लिस्ट। ए जो हमर कनकरेंट लिस्ट अछि ए कनकरेंट लिस्ट रे मन रखते उभय यूनियन एंड स्टेट कर ठीक अछि मिश्रण मध्ये अछि। ठीक अछि, देखंतु हमर पंचायती राज हमर या स्टेट लिस्ट रे आसु मन रखते। ठीक अछि, आपण माने कमेंट करि परिबे हमर पंचायती राज हमर क्यों संविधान संशोधन द्वारा एंड क्यों मसिया रे हमर पंचायती राज को स्थापना करा हैतला। ठीक अछि, नेक्स्ट क्वेश्चन who among the following has the power to issue ordinances under the article 129। देखंतु हमर जो ऑर्डिनेंस ठीक अछि कहले अध्यादेश मन रखथिबे। ठीक अछि, हमर जो जारी करा जाय इशू बा जारी करा जाय अंडर द आर्टिकल 129 या किए जारी करंती। ए देखंतु चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सी द स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड डी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा मन रखथिबे। यार सठिक आंसर होछि हमर ऑप्शन नंबर देखंतु यार सठिक आंसर होछि हमर ऑप्शन नंबर बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मन रखथिबे। ठीक अछि, हमर ऑर्डिनेंस को किए जारी करंती मन रखथिबे बंधु माने। यार सठिक आंसर होछि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक अछि, नेक्स्ट आपण माने जदि चाहउछन्ती ठीक अछि पीडीएफ मध्ये मो टेलीग्राम रे आपण माने शेयर कर देबे। ठीक अछि, देखंतु द डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रोनाउंस्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। देखंतु हमर जो डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर बा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन ठीक अछि या जो हमर सुप्रीम कोर्ट द्वारा हमर निम्नलिखित मानक मध्यरु क्यों केस रे ठीक अछि सुप्रीम कोर्ट रे हमर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन को इंट्रोड्यूस कराइतला। ठीक अछि, ए देखंतु मिनर्वा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड बी केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला एंड सी एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, डी नॉन ऑफ द अबव मन रखथिबे।
यार सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर बी किस्वानंद भारती केसेस वर्सेस स्टेट ऑफ केरल मन रखिबे ठीक अछि ए हमर क्यों मसिया होइतिला 1973 द्वारा मन रखिबे हमर फंडामेंटल राइट्स बा हमर जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन हमर पार्लियामेंट कैन नॉट बी अमेंडेड मन रखिबे ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन रीड्स कैन बी इश्यूड फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बाय देखंतु हमर जो रीड कैन बी इश्यूड फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बाय ए देखंतु डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड बी हाई कोर्ट्स सी सुप्रीम कोर्ट and D both supreme courts as well as the high courts देखंतु हमर जो रीड कैन बी इश्यूड ऑफ द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बाय देखंतु हमर रीड्स मन रखिबे ए हमर आर्टिकल 32 रे मेंशन कराइछि एंड रीड केते प्रकार हे हमर पांच प्रकार अटे मन रखिबे बंधु माने एंड हमर रीड्स को मन रखिबे हमर रीड्स को उभय हमर बोथ मन रखिबे बोथ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट रे मध्य या जारी करा जे मन रखबे ठीक अछि हमर सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 द्वारा हमर हाई कोर्ट रे हमर रीड्स जारी करा जाय ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट देखंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट स्टेट टू एस्टैब्लिश द इंस्टीट्यूशन ऑफ द लोकायुक्त इन इंडिया देखंतु हम भारत रे प्रथमे केउ राज्य रे प्रथमे लोक आयुक्त को बा लोक आयुक्त तो गोटे इंस्टीट्यूशन बा गोटे संस्था को हमर स्थापना कराइतला ठीक अछि ए देखंतु बिहार एंड बी महाराष्ट्र सी राजस्थान डी ओडिशा यार सठिक आंसर ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र अटे मन रखिबे ठीक अछि आपण माने चाहूथिबे जदी कमेंट करि परिबे ठीक अछि एपरि प्रकार आगो को आपण माने चाहूथि कि इकोनॉमिक्स रो क्वेश्चन आंसर प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करिबे को ठीक अछि एपरि प्रकार रो हमें माने प्रैक्टिस करिबे ठीक अछि नेक्स्ट देखंतु which one of the following was the first committee to demand constitutional recognition for panchayat देखंतु which one of the following was the first committee to demand constitutional recognition for panchayat देखंतु हमर प्रथमे मन रखिबे हमर जो पंचायत ठीक अछि हमर जो पंचायत रो गोटे हमर जो गोटे कांसेप्ट को क्यों कमिटी प्रथमे ए को कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन देइतले प्रथमे देखंतु ए होची करेक्ट काइना बलवंत राय मेहता कमिटी द्वारा प्रथमे हमर मन रखिबे ए क्यों मसिया रे ए होची आपण माने कमेंट करि परिबे ठीक अछि या प्रथमे मन रखिबे हमर पंचायत रो विषय रे प्रथमे हमर 19 समथिंग ठीक अछि आपण माने क्लियरली गूगल कर देबे ठीक अछि बट देखंतु प्रथम त हमर बलवंत राय मेहता को कमिटी द्वारा प्रथमे एहा कांसेप्ट को उठा जाइतला बट हमर कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन पाइतला मन रखथिबे एहा होची क्यों कमिटी द्वारा मन रखथिबे एहा होची एलएम सिंघवी कमिटी मन रखथिबे एलएम सिंघवी मन रखथिबे सिंघवी कमिटी अटे ठीक अछि एलएम सिंघवी कमिटी ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन इन इंडिया कॉलेजियम सिस्टम वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन रिलेशन टू हमर जो प्रथम देखंतु कॉलेजियम सिस्टम प्रथम यह इंट्रोड्यूस कराइतला एंड यह का सहित रिलेट करता है कॉलेजियम सिस्टम ए देखंतु एग्जीक्यूटिव एंड बी लेजिस्लेटिव सी जुडिशियरी डी यूनियन स्टेट रिलेशन देखंतु हमर कॉलेजियम सिस्टम हमर जुडिशियरी को हमर यह रिलेट करता है काहे कि एग्जीक्यूटिव होची हमर कोन लेजिस्लेटिव होचंती हमर प्रथमे जे कि लॉ को बा आइन तयारी करि परिबे मेकर ऑफ द लॉ एंड एग्जीक्यूटिव होचंती इंप्लीमेंट द लॉ एंड जुडिशियरी द चेक द लॉ मन रखथिबे ठीक अछि यह होची हमर ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन द सेंट्रल विजिलेंस कमिशन वाज सेट अप ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हमर जो सेंट्रल विजिलेंस कमिशन वाज सेट अप ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हमर जो प्रथम सेंट्रल विजिलेंस कमिशन को कहार रिकमेंडेशन बा कहार सुपारिश द्वारा या को प्रथमे सेट अप कराइतला ए देखो फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमिशन बी गोरवाल कमिटी रिपोर्ट सी कृपालिनी कमिटी रिपोर्ट डी संथानम कमिटी रिपोर्ट मन रखिबे एट सटीक आंसर होची ऑप्शन नंबर डी संथानम कमिटी रिपोर्ट ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट होची देखंतु व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोवाइडेड फॉर द सिटिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स इन इंडिया देखंतु हमरा क्यों संविधान संशोधन द्वारा हमरो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स को भारत रे सेट अप कराइतला ठीक अछि ए देखंतु 24th अमेंडमेंट एक्ट एंड बी 42nd अमेंडमेंट एक्ट एंड सी देखंतु 44th अमेंडमेंट एक्ट एंड डी देखंतु 59th अमेंडमेंट एक्ट एको मन रखथिबे हमर ट्राइब्यूनल्स को 44th अमेंडमेंट एक्ट द्वारा ठीक अछि 44th अमेंडमेंट एक्ट द्वारा हमर ट्राइब्यूनल्स को मन रखथिबे ठीक अछि एक्चुअली सटीक आंसर होची देखंतु हमर जो क्यों संविधान संशोधन द्वारा हमर ट्राइब्यूनल्स को एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल को हमर
सेटअप करा जाय हम 42nd अमेंडमेंट ठीक अछि 42nd अमेंडमेंट एक्ट ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following committee voiced concern about criminalization of politics politicization of मन रखिए criminals ठीक अछि। देखंतु हमर क्यों ठीक अछि हम निम्नलिखित मानकर मन निम्नलिखित मानक मध्यरु क्यों कमिटी के द्वारा या वॉइस होइतला ते गोटे कंसर्न अटे अबाउट क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स ठीक अछि। ए देखंतु ताराकुंडे कमिटी, बी सच्चर कमिटी, सी भोरा कमिटी, डी इंद्रजीत गुप्ता कमिटी। यार सठिक आंसर होउछि देखंतु यार सठिक आंसर ऑप्शन नंबर सी भोरा कमिटी मन रखिबे ठीक अछि। भोरा कमिटी द्वारा या गोटे कंसर्न बा चिंता उपजी थिला जे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज डिफरेंट फ्रॉम काउंटर पार्ट इन द यूएसए। देखंतु हमर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ठीक अछि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इट इज अ डिफरेंट अटे फ्रॉम काउंटर पार्ट इन यूएसए ठीक अछि। हमर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो भारत रो सुप्रीम कोर्ट अछि ठीक अछि ए यूएसए सहित किपरि भाबरे डिफरेंट अटे। ए देखंतु इट sorry in its role as the guardian of the constitution, and b देखंतु in its advisory role, c in its role as the supreme authority in the judicial field in the country, and d in its रीट जुरिस्डिक्शन। यार सठिक आंसर होछ ऑप्शन नंबर सी मन रखिबे ठीक अछि। हमर सुप्रीम कोर्ट हम भारत रे गोटे दी रोल अटे सुप्रीम कोर्ट अथॉरिटी इन द जुडिशियल फील्ड इन द कंट्री ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स कम्स अंडर द कंकरेंट लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो तो कंकरेंट लिस्ट रे हमरा केउ सब आइटम सब आसो ठीक अछि। ए देखो तो इंटरस्टेट रिवर्स, एंड बी ट्रेड यूनियंस, सी सिटीजनशिप, एंड डी लोकल गवर्नमेंट। देखंतु यार सठिक आंसर होछ ऑप्शन नंबर बी ट्रेड यूनियन। मन रखिबे हमर कंकरेंट लिस्ट रे केउ सब्जेक्ट आसो ट्रेड यूनियन मन रखिबे ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया have been inspired by the constitution of। हमर जो देखंतु डीपीएसपी ठीक अछि हमर जो डीपीएसपी अछि एहा हमर क्यों क्यों ठीक अछि क्यों संविधान बा क्यों देशर संविधान थ्रू हम माने डीपीएसपी को बरो करथिले। ए देखंतु यूएसए, एंड बी देखंतु आयरलैंड, सी कनाडा, एंड डी देखंतु हमरा ऑस्ट्रेलिया। यार सठिक आंसर होछि ऑप्शन नंबर बी आयरलैंड अटे मन रखिबे ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट होछि देखंतु हमर देखंतु यह लिस्ट देछु 1 एंड लिस्ट 2 फेडरेशन अटे एंड अमेंडिंग प्रोसीजर। फेडरेशन कहले हमर केको देशर केको फेडरेशन एंड से फेडरेशन रिलेटेड ताकर किपरि भाबरे अमेंडमेंट प्रोसीजर थाए बा अमेंडमेंट कहले बा संशोधन किपरि भाबरे हमर पार्लियामेंट रे संशोधन होइते मन रखते पार्लियामेंट रे हमर संशोधन होइते ठीक अछि। एंड सेही प्रकार प्रक्रिया सब हमर केको देश रे किपरि भाबरे देखियो को मिलथे सेही प्रकार रो क्वेश्चन पचाइ देछि ठीक अछि। प्रथम देखंतु यूएसए, हमर यूएसए रे यार अमेंडिंग प्रोसेस केउ प्रकार होइते देखंतु हमर यूएसए रा अमेंडिंग प्रोसेस होछि मन रखथिबे एहा होछि देखंतु ऑप्शन नंबर 4 होछि करेक्ट ठीक अछि। काहे कि ना द लेजिस्लेचर हमर जो यूएसए रे ठीक अछि अमेरिका रे हमर लेजिस्लेचर कहले कोन हमर कार्यपालिका सॉरी हां कार्यपालिका ठीक अछि। हमर लेजिस्लेचर कहले हमर कार्यपालिका ठीक अछि। हमर जो लेजिस्लेचर हमर ठीक अछि हमर जो यूएसए रे बा अमेरिका रे हमर से लेजिस्लेचर रो 2/3 ऑफ द यूनिटी कैन अप्लाई फॉर अमेंडमेंट। देखंतु हमर 2/3 ठीक अछि मेजॉरिटी दरकार होइते से माने को यूनियन रे बा लेजिस्लेचर रे व्यवस्थापिका ठीक अछि। लेजिस्लेचर माने हेउछि हमर व्यवस्थापिका रे कि परिभाब रे 2/3 यदि मेंबर मानकर यूनिटी थाए ताहाले गोटे बिल को से माने बा गोटे कॉन्स्टिट्यूशन से माने अमेंडमेंट करि परिबे ठीक अछि। सेते पई मन रखबे या यूएसए होछि 1 होछि हमर 4 अटे ठीक अछि। एंड सेकंड देखंतु इंडिया हम भारत रे देखंतु प्रोसीजर होछि ए होछि हमर देखंतु भारत रे हमर प्रोसीजर होछि केउ प्रकार रो मन रखबे 5 होछि करेक्ट। काहे कि ना तो यूनिटी हैव नो पावर टू इनिशिएट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मन रखथिबे हमरा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होइते बट यूनियन कैन नॉट बी डू ठीक अछि। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होइथाय का द्वारा होइथाय भारत रे किपरि भाबरे होइथाय आपण माने कमेंट भी कर परिबे ठीक अछि। सी देखंतु स्विट्जरलैंड देखंतु या होछि हमरा 50,000 सिटीजन्स कैन रिक्वेस्ट ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मन रखथिबे हमर स्विट्जरलैंड होछि केउ कंटिनेंट रो गोटे कंट्री अटे मन रखथिबे ए होछि हमर यूरोप रो ठीक अछि। एंड स्विट्जरलैंड रो जति गोटे ठीक अछि कॉन्स्टिट्यूशन को बा गोटे
संविधान को जदि बिल को संशोधन करबा पई हेले 50,000 लोक मानकर बा सिटीजन मानकर मन रखिबे सेमानकर सहमति दरकार ठीक अछि देन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होई परिबे ठीक अछि। एंड ऑस्ट्रेलिया देखंतु ऑस्ट्रेलिया होउची हमर देखंतु ऑस्ट्रेलिया रे हमर की क्यों प्रकार रो हमर अमेंडिंग प्रोसीजर अछि देखंतु द फेडरल गवर्नमेंट हैज नो कंट्रोल ओवर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनिटी मन रखिबे ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन the power of the Supreme Court of India to decide the dispute between the center and state falls under its amar jo power अछि कार Supreme Court of India to decide the dispute between the center and state falls under its आमर देखंतु क्यों जुरिसडिक्शन रे आमर सुप्रीम कोर्ट रो पावर अछि जे कैन बी डिस्प्यूट जदी हला आमर राज्य आउ सेंटर मध्यरे ताले या क्यों जुरिसडिक्शन रे आसु अछि ए देखंतु एडवाइजरी जुरिसडिक्शन एंड बी देखंतु आमर अपलेट जुरिसडिक्शन सी ओरिजिनल जुरिसडिक्शन डी कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिसडिक्शन एरा सठिक आंसर ऑप्शन नंबर सी ओरिजिनल जुरिसडिक्शन अटे मन रखतिबे जदी सेंटर एंड स्टेट दुई जनक मध्यरे कोनस प्रकार जे डिस्प्यूट बा विवाद हुए मन रखतिबे ठीक अछि ताहाले हमर सुप्रीम कोर्ट कोन करि परिबे हमर ओरिजिनल जुरिसडिक्शन को से जारी करि परिबे ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन which country's political party system has been described as empty bottle by Pricey हमर क्यों देश रे ठीक अछि हमर क्यों पॉलिटिकल पार्टी मन रखतिबे क्यों पॉलिटिकल पार्टी दैट describe empty bottle by Bruce के द्वारा मन रखतिबे पॉलिटिकल पार्टी को से माने डिस्क्राइब करछन्ते आज empty bottle ठीक अछि आज empty bottle ठीक अछि क्यों देश रे बाय ब्रूस ये देखंतु इंग्लैंड बी यूएसए एंड सी देखंतु ऑस्ट्रेलिया एंड डी देखंतु नाइजीरिया एर सटीक आंसर ऑप्शन नंबर बी यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन द कांसेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स वाज गिवन बाय हमर जो कांसेप्ट अटे कार सेपरेशन ऑफ पावर्स वाज गिवन बाय हमर जो कांसेप्ट एटा हमर आसीथिला सेपरेशन ऑफ पावर बा फेडरेशन हम जो कहूचे उभय स्टेट एंड सेंटर मध्य ठीक अछि। ए जो सेपरेशन ऑफ पावर कांसेप्ट को हमर के प्रदान करथिले ए देखंतु मॉन्टेस्क्यू एंड बी मेचिवेली सी एडमंड बुर्के डी देखंतु सैमुअल पी हंटिंगटन यार सटीक आंसर ऑप्शन नंबर डी ए सॉरी मॉन्टेस्क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन the unlawful detention of the person is questioned by the writ of the unlawful detention of a person is questioned by the writ हमर जदी कोनोसी गोटे व्यक्ति को ठीक अछि गोटे पर्सन को ठीक अछि गोटे पर्सन को जदी बेआईन भाबरे ठीक अछि ताको यदि डिटेक्ट करा जाय मन रखथिबे ठीक अछि ताहाले से ताको क्यों प्रकार रो रेट्स ठीक अछि क्यों प्रकार रो रेट्स ताको जारी करा जाय ए देखंतु हेबियस कॉर्पस बी सर्सियरी एंड डी सी देखंतु को वारंटो डी मंडा मस यार सटीक आंसर ऑप्शन नंबर ए हेबियस कॉर्पस जारी करा जाय जदी कोनोसी प्रकार रो व्यक्ति को ठीक अछि बिना रीजन रे ताको यदि डिटेन करा जाय बा बंदी करा जाय ताहाले हेबियस कॉर्पस हमर सुप्रीम कोर्ट रे जारी करा जाय पारे। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट टू एजुकेशन हैज बीन प्लेस्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर हमर जो राइट टू एजुकेशन ठीक अछि या हमर राइट टू एजुकेशन मध्य हमर आर्टिकल 21 ए रे मध्य आसु अछि या मध्य प्रदान करा होछ हमर 6 to 14 ठीक अछि हमर चिल्ड्रन मान को ठीक अछि आज चिल्ड्रन मान 6 to 14 इयर्स ठीक अछि एंड राइट टू एजुकेशन हमर क्यों संविधान संशोधन द्वारा यह आसीथिला ए देखंतु 86th अमेंडमेंट एक्ट एंड बी देखंतु 81st अमेंडमेंट एक्ट सी देखंतु 73rd अमेंडमेंट एक्ट टी 91st अमेंडमेंट एक्ट या सटीक आंसर ऑप्शन नंबर ए हमर 86th अमेंडमेंट मन रखतिबे यार सटीक आंसर होची ऑप्शन नंबर ए हमर 86th अमेंडमेंट एक्ट ठीक अछि एंड मन रखतिबे हमर 86th अमेंडमेंट एक्ट एंड 2002 ठीक अछि हमर राइट टू एजुकेशन को एज ए प्लेस्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम भारतीय संविधान रे याको जोगो कराइतला ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट देखंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉरी व्हिच द पार्लियामेंट मन रखियो हमर पार्लियामेंट ठीक अछि एंड हैज पावर अछि टू modify provisions constitution by the simple majority ठीक अछि by the simple majority रे हमर पार्लियामेंट कोन करंती ताकर पावर अछि मॉडिफाई करंती ठीक अछि एंड देखंतु कांसेप्ट करेक्ट पचारि अछि ठीक अछि चारोटी स्टेटमेंट देछि ए स्टेटमेंट मानक मध्यरु केउटा हमर करेक्ट अछि ठीक अछि अबाउट हमर मन रखतियो पार्लियामेंट रो simple majority ठीक अछि ए देखंतु अल्टरेशन ऑफ ए नेम्स एंड बाउंड्रीज एंड एरियाज ऑफ स्टेट
मन रखतु आमर गोटे स्टेट होगा तार बाउंड्री को किपर भाव में बढ़ेबा एंड तार से स्टेट रो नाम परिवर्तन करवा एसबूर अधिकार पार्लियामेंट अच्छे ठीक से 1 हूँ करेक्ट 2 देखो अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल जजेस देखो पार्लियामेंट रे सेमती किसी प्रोविजन अच्छे दे कैन बी अपॉइंटमेंट एडिशनल जजेस 3rd देखो abolition of second chamber of state legislature देखो 3rd होती इनकरेक्ट ठीक है 4 देखो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज 4 होची करेक्ट मन रखिबे यदि देखो 3 यदि इनकरेक्ट हैला ताले एलिमिनेट कर दबा डी तो हेबो नाही सॉरी डी हमर इनकरेक्ट है एंड देखो 1 बी आल्सो इनकरेक्ट एंड बी होची करेक्ट ठीक अछि 1 2 4 आर करेक्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल जजेस पार्लियामेंट कैन बी अपॉइंटमेंट आल्सो एडिशनल जजेस मन रखिबे ठीक अछि सेति पे ऑप्शन नंबर 1 2 4 आर करेक्ट है ठीक अछि हमर ऑप्शन नंबर देखो 1 2 4 आर करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन who among the following was the chairman of the committee of the constituent assembly हमर देखो प्रथम constituent assembly होइतिला ठीक अछि हमर प्रथमे constituent assembly होइतिला मन रखिबे ठीक अछि constituent assembly होइतिला एंड ए constituent assembly रे हमर प्रथमे चेयरमैन के थिले ए देखो डॉक्टर बी आर अंबेडकर बी जवाहरलाल नेहरू एंड डी देखो सॉरी सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डी देखो सरदार पटेल यार सटीक आंसर होची देखो ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मन रखिबे ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन द इंडियन फेडरेशन इज बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ हमर जो भारत रो ठीक अछि हमर जो भारत रो मन रखिबे हमर जो भारत रो ठीक अछि हम जो भारत रो मन रखिबे हम जो भारत रो जो पैटर्न अटे फेडरेशन या कहाँ बेस्ड अटे ए देखो स्विट्जरलैंड एंड बी देखो यूएसए सी देखो रशिया एंड डी देखो कनाडा देखो हम जो फेडरेशन सिस्टम टा हमर क्यों पैटर्न अटे यूएसए रो एंड ए देखो स्विट्जरलैंड बी होची यूएसए सी होची रशिया एंड डी होची कनाडा यार सटीक आंसर होची ऑप्शन नंबर बी सॉरी डी मन रखते कनाडा ठीक अछि हमर फेडरेशन सिस्टम हमर कनाडा टाइप रो अटे ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन which of the following are included in the directive principles of state policy in the constitution of India देखंतु यह मध्य करेक्ट पचारि अछि ठीक अछि निम्नलिखित मानक मध्यरु हमर जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ठीक अछि डीपीएसपी संबंधित तीनोटी स्टेटमेंट देई अछि ठीक अछि डीपीएसपी तो ए स्टेटमेंट रो हमर केउटा करेक्ट अटे एंड केउटा इनकरेक्ट भी अदियो अटे ए देखंतु यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स एंड 2 देखंतु सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव देखंतु हमर डीपीएसपी हमर प्रथम तो कहि परिबा ए हमर पार्ट आईवी रे आसुछि मन रखतिबे ठीक अछि ए आर्टिकल हमर 36 रो 51 बिटवीन बा मध्य रे हमर आसुछि मध्य रे मन रखतिबे आर्टिकल बिटवीन 36 एंड 51 मन रखतिबे एंड ता सहित देखो यूनिफॉर्म सिविल कोड हमर क्यों आर्टिकल आसुछि मन रखतिबे आर्टिकल 44 रे आसुछि मन रखतिबे एंड एहा मध्ये हमर डीपीएसपी रो गोटे पार्ट अटे एंड सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी रो एग्जीक्यूटिव एहा मध्ये गोटे डीपीएसपी रो पार्ट अटे एंड थर्ड देखो प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट एंड नेशनल इंपोर्टेंस एहा मध्ये आर्टिकल हमर 48 रे आसुछि ठीक अछि सेति पई हमर ऑप्शन नंबर डी होछि करेक्ट 1 2 3 आर करेक्ट ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन द फिलोसॉफिकल पोस्टुलेट मन रखतिबे द फिलोसॉफिकल पोस्टुलेट ठीक अछि फिलोसॉफिकल पोस्टुलेट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर बेस्ड ऑन हमर जो फिलोसॉफिकल पोस्टुलेट अटे ठीक अछि ए किपरि भाबरे बेस्ड अटे ए देखो नेहरू रिपोर्ट एंड 1928 एंड बी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू 1947 एंड सी देखो प्रथम तो कहूची हमर जो कॉन्स्टिट्यूशन हमर जो संविधान को ठीक अछि किए कहिथिले बा क्यों रिपोर्ट द्वारा हमर फिलोसॉफिकल पोस्टुलेट बोली बेस्ड अटे ठीक अछि सी देखो महात्मा गांधी आर्टिकल इंडिपेंडेंस ऑफ यंग इंडिया 1922 डी देखो इंडियन नेशनल कांग्रेस रिजोल्यूशन फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस 1929 देखो यार सटीक आंसर होची ऑप्शन नंबर बी मन रखथिबे ठीक अछि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ऑफ पंडित नेहरू 1947 रे बा जनवरी 12 रे या हमरो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पारित होइतिला सेति रे हमरो संविधान को कुआ जाइतिला या होची गोटे फिलोसॉफिकल पोस्टुलेट अटे ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन who among the following was not a member of the state reorganization commission appointed by the Pandit Jawaharlal Nehru मन रखंतु हमर निम्नलिखित मानक मध्यरु हमर स्टेट रिओर्गनाइजेशन कमिशन अपॉइंटेड बाय द पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड देखो हम स्टेट रिओर्गनाइजेशन कमिशन रो
हमर अपॉइंटेड होइतले मेंबर के जवाहरलाल नेहरू बट के मेंबर नथिले ठीक अछि स्टेट बाय एसआरसी रो हमर के मेंबर नथिले ए देखंतु जस्टिस फजल अली बी देखंतु पुट्टी सिरिमुल्लू एंड सी केएम पानिकर डी हरिदयानाथ कुन्नजुरु यार सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर बी मन रखिबे जस्टिस फजल अली एंड केएम पानिकर डी होची हमर हरिदयानाथ एंड कंजुरु ए सब हमर थिले एसआरसी रो पार्ट अटंती मन रखिबे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमिशन रो पार्ट अटंती एंड स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हमर जो मसिया रे याकू स्थापना कराइतला या मन रखिबे 1953 रे मन रखिबे ठीक अछि एंड स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमिशन रो और जो पुट्टू सिरिमल्लू मन रखिबे या ये जणे गोटे व्यक्तित्व थिले जे कि आंध्र प्रदेश को मन रखिबे ठीक अछि भाषा भित्तिक भाबरे राज्य भाबरे गढ़िबा पई स्वर उत्तोलन करथिले ठीक अछि से मध्य फ्रीडम स्ट्रगल समय मध्य से को विशिष्ट व्यक्ति मध्य थिले ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन द अंडर आर्टिकल 368 द पार्लियामेंट हैज नो पावर टू रिपील फंडामेंटल राइट्स बिकॉज़ दीज आर देखंतु हमर जो आर्टिकल बा अनुच्छेद हमर 368 द पार्लियामेंट हैज नो पावर मन रखिबे पार्लियामेंटर हैव नो पावर टू रिपील फंडामेंटल राइट्स बिकॉज़ ऑफ दिस आर देखंतु हमर जो आर्टिकल 368 ठीक है हमर पार्लियामेंटर मन रखिबे हमर जो आर्टिकल 368 द पार्लियामेंट हैज नो पावर पार्लियामेंटर सेमिति किते पावर नै जे कि फंडामेंटल राइट को रिपील करि परिबे ठीक अछि हमरा क्यों कारण पई बिकॉज़ कोन पई ए देखंतु एनश्राइन्ड इन द पार्ट ऑफ 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बी देखंतु ह्यूमन राइट्स सी देखंतु ट्रांसेंडेंटल राइट्स डी होची पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या होची करेक्ट अटे ठीक अछि हमर देखंतु पार्लियामेंट आर्टिकल 368 द्वारा फंडामेंटल राइट्स को कैन नॉट बी रिपील मन रखिबे ठीक अछि या सटीक आंसर होची ऑप्शन नंबर डी पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट an element of secular state in India ठीक अछि हमर सेकुलर स्टेट कहले कोन अटे देखंतु ये होची हम भारत बा इंडिया ठीक अछि ये होची हमर सपोज इंडिया ये होची हमर इंडिया ठीक अछि सपोज ये हमर इंडिया ठीक अछि हमर सेकुलर स्टेट कहले कोन अटे सेकुलर स्टेट कहले कोन अटे एरा कांसेप्ट कोन अटे सेकुलर स्टेट ठीक अछि कांसेप्ट देखंतु ये होची सिविल इक्वालिटी ऑब्वियसली हमर नागरिक मानकर समस्तंकर समान अधिकार हेबा आवश्यक बी देखो टैक्सेशन और रिलीजियस प्रॉपर्टी एंड सी हो फ्रीडम ऑफ रिलीजन ऑब्वियसली गोटे नागरिक यदि चाहबो जे कोनोसी भाव में गोटे रिलीजन को मध्य से एक्सेप्ट करि परिबो यार मध्य स्वाधीनता हेबा आवश्यक सी भी करेक्ट अटे ए भी करेक्ट अटे डी देखो नो रिलीजियस एजुकेशन बाय द स्टेट ये भी मध्य गोटे सेकुलर स्टेट अटे काहे कि ना हमरो सेकुलर स्टेट मन रखिबे स्टेट रो कोनोसी प्रकार रो मन रखिबे नो रिलीजन ठीक अछि या गोटे मध्य गुड अटे ओटे या होची हमर गोटे कांसेप्ट अटे सेकुलर स्टेट बट टैक्सेशन ऑफ रिलीजियस प्रॉपर्टी इट इज नॉट ए एलिमेंट ऑफ सेकुलर स्टेट नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस्ड बाइकैमरल लेजिस्लेचर एट द सेंट्रल लेवल इन इंडिया ठीक अछि हमर बाइकैमरल लेजिस्लेचर कहले कोन अटे इन द सेंट्रल लेवल ठीक अछि ए देखंतु इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 हमर जो बाइकैमरल कहले कोन अटे द्विपाक्षिक पावर अटे ठीक अछि हमर लेजिस्लेचर बा व्यवस्थापिका जो बाइकैमरलिज्म अछि ये जो कांसेप्ट को ठीक अछि ये क्यों एक्ट द्वारा इंट्रोड्यूस कराइतला ये देखंतु इंडियन काउंसिल ऑफ एक्ट 1909 विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एंड सी देखंतु द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 डी द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 यार सटीक आंसर ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट मन रखिबे ठीक अछि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 मन रखिबे ठीक अछि देखंतु हमर जो बाइकैमरलिज्म प्रथम आपण माने कमेंट करि परिबे बाइकैमरलिज्म रो जो कांसेप्ट को किए प्रथम इंट्रोड्यूस करथिले ठीक अछि देखो यार सटीक आंसर होची ऑप्शन नंबर बी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 नेक्स्ट क्वेश्चन हु सेड communalism is harmful the logic of minority communalism is separatism and majority communalism culminates into fascism देखो ये गोटे बढ़िया कांसेप्ट अटे किए कहिथिले ऑल कम्युनलिज्म हार्मफुल अटे एंड लॉजिक ऑफ माइनॉरिटी कम्युनलिज्म इज सेपरेटिज्म हमर जो लॉजिक अटे यार कम्युनलिज्म गोटे लॉजिक यह होची हमर गोटे सेपरेटिज्म अटे एंड मेजॉरिटी कम्युनलिज्म कल्मिनेट इनटू फैसिज्म यदि गोटे मेजॉरिटी होई जे हमर गोटे
कम्युनालिज्म यह गोटे फैसिज्म रे परिवर्तन हो जाए ठीक है जो कांसेप्ट को किए होइथिले ये देखंतु आशीष नंदी विपिन चंद्रा एंड सी जोया हसन डे देखंतु बिक्कू परेख एर सटीक आंसर ऑप्शन नंबर बी विपिन चंद्रा एंड देखंतु हमर विपिन चंद्रा मन रखथिबे हमर कम्युनालिज्म नामक गोटे पुस्तक मध्ये से रचना करथिले ठीक अछि एंड विपिन चंद्रा से हमर मन रखथिबे आपण कमेंट भी करि पारे ठीक अछि अबाउट विपिन चंद्रा नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो आर्टिकल 371 of the Constitution of India provides for special provision with respect to which of the following states हमर देखो आर्टिकल 371 of the Constitution of India provides for special provision with respect to which of the following states हमर तो आर्टिकल 371 ठीक है हमर 371 आर्टिकल अछि अनुच्छेद अछि हम भारत रे एहा क्यों राज्य पई ठीक अछि बडे स्पेशल प्रोविजन प्रदान करिथाय ए देखो आंध्र प्रदेश and B Assam, C Nagaland and Sikkim, D Maharashtra and Gujarat. मन रखती है सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र एंड गुजरात में ठीक अछि एटा सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र एंड गुजरात ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूनिटरी सिस्टम हमर यूनिटरी सिस्टम कहले कोन होटे बंधु माने हमर यूनिटरी सिस्टम कहले कोन होटे यूनिटरी सिस्टम कोन होटे प्रथम आपण मन यूनिटरी सिस्टम कहले एकक शक्ति बा यूनियन गवर्नमेंट ओनली हैव ए पावर टू मेक लॉ एंड मेक डिसीजंस ओके हैव ए ओनली पावर देखो गोटे सब प्रकार शक्ति ठीक अच्छे जनक पाखे न्यस्त रही है गोटे यूनिटरी सिस्टम अटे ठीक अच्छे देखो यार क्योंटा इनकरेक्ट अटे ये देखो इन यूनिटरी सिस्टम देयर इज वन स्टेट एंड वन गवर्नमेंट यह करेक्ट अटे ठीक अच्छे गोटे यूनिटरी सिस्टम कहले गोटे गवर्नमेंट एंड गोटे स्टेट थिबो टू देखो इन द देयर इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड द लोकल गवर्नमेंट देखो देयर इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन था बिटवीन द हमारा सेंट्रल एंड लोकल गवर्नमेंट सी देखो लोकल बॉडीज डिराइव द पावर एंड ऑटोनॉमी फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट डी देखो यूनिटरी सिस्टम इज पर्टिकुलरली सूटेड फॉर ए स्मॉल कंट्री डी मध्ये करेक्ट अटे ठीक अछि एंड ए हमर देखो वन करेक्ट अटे डी भी करेक्ट अटे एंड बी सी रो आपण माने क्योंटा कमेंट भी करि पारे ठीक अछि देखो क्योंटा करेक्ट नुए देखो बी होची करेक्ट नै काहे कि ना मन रखिबे लोकल बॉडीज डिराइव देयर पावर एंड ऑटोनॉमी फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑब्वियसली देखो हमर लोकल बॉडी सपोज हमर लोकल बॉडी हला पंचायत हला एंड स्टेट गुडी को हला से गुडी को ठीक अछि सेंट्रल सरकार द्वारा अधीन रही ठीक अच्छे सेंट्रल सरकार जो प्रकार नियम बनइबो से मानिबा को बाध्य अटन बट हमर बी देखंतु यह होची इनकरेक्ट अटे काहे कि ना हमर कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन बिटवीन हमर सेंट्रल एंड स्टेट समिति सॉरी सेंट्रल एंड स्टेट एंड लोकल आल्सो सी प्रकार जो पावर हमर यूनिटरी सिस्टम रे देखिया को मिली न थाए ठीक अच्छे देखंतु यार सटीक आंसर होची ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट होची देखंतु 73rd अमेंडमेंट सॉरी 73rd अमेंडमेंट ठीक अच्छे डज नॉट अप्लाई द स्टेट ठीक अच्छे या करेक्ट पचारि अछि हमर जो 73rd हमर अमेंडमेंट होइथिला बंधु माने ठीक अच्छे क्यों मसिया होइथिला 1992 मसिया एंड 73rd रे हमर क्यों देखंतु 73rd रे हमर होची पंचायत लेवल ले ठीक अच्छे एंड ये हमर पार्ट हमर आईएक्स रे आसुची मन रखथिबे ठीक अच्छे ता सहित एंड आपण माने 74 मध्य ठीक अच्छे 74 रो मध्य अमेंडमेंट एक्ट आपण माने जानथिबे या हमर म्युनिसिपैलिटी पई या मध्य पार्ट 5 रे आसु ठीक क्लियर हे गेले ठीक अच्छे एबे वर्तमान क्वेश्चन कहूची हमर 73rd अमेंडमेंट ठीक अच्छे द्वारा क्यों राज्य गुडी को हमर 73rd अमेंडमेंट अंडर रे आसु ना ठीक अच्छे ये देखो तो नागालैंड बी मिजोरम सी जम्मू एंड कश्मीर डी मेघालय मन रखथिबे ये देखो 1 and 2 बी 1 to 4 सी 1 to 3 4 डी 2 and 3 यार सठिक आंसर होची देखंतु नागालैंड एंड मिजोरम एंड मेघालय एमाने सब मन रखथिबे हमर 6th शेड्यूल रे आसुची मन रखथिबे ठीक अछि एंड ता सहित हमर एमाने हमर 73rd अमेंडमेंट रे आसु नहांते ठीक अछि सेति पई यार सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर बी 1 2 4 नागालैंड एंड मिजोरम एंड मेघालय मन रखथिबे ठीक अछि यार सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द यूपीएससी होल्ड ऑफिस फॉर द टर्म देखो गोटे यूपीएससी रो हमर गोटे चेयरमैन मन रखिबे एमानकर ठीक अछि ताकर जो टर्म अटे से जो ऑफिस रो ताकर टर्म ताकर केते समय होइता ए देखो 3 इयर्स बी 4 इयर्स
सी 5 इयर्स डी 6 इयर यार सटीक आंसर ऑप्शन नंबर डी 6 इयर्स मन रखिए ठीक है यार सटीक आंसर होची ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट क्वेश्चन which one of the following is not a salient feature of the constitution of india देखंतु हमर salient feature of the constitution of india नुहे हमर constitution रो salient feature केउटा नुहे ए देखंतु यह गोटे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अटे एंड सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यह करेक्ट अटे एंड यह मतलब क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर अटे एंड सी कमिटेड जुडिशियरी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर देखो ऑप्शन नंबर सी इज नॉट ए साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मन रखिए ठीक है यार सटीक आंसर होची देखंतु ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट बट यह गोटे हमर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अटे एंड सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अटे एंड क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर अछि ता सहित मतलब पावर मध्ये डिस्ट्रीब्यूशन मध्ये अच्छे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉज ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया देखंतु हमर निम्नलिखित मानक मध्यरु हमर हमर जो कॉज ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया देखंतु हमर जो असमानतार ठीक अछि जो कारण निम्नलिखित मानक मध्यरु केउटा नुहे असमानतार कारण केउटा नुहे ए देखंतु इनइक्वालिटी मन रखिए इनइक्वालिटी ठीक अछि ये होची इनइक्वालिटी इज द ओनरशिप ऑफ एसेट एंड बी लॉज ऑफ इनहेरिटेंस सी करप्शन एंड स्मगलिंग डी देखंतु ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर इन इंडिया देखंतु प्रथम हेतु इनइक्वालिटी रो कारण केउटा नुहे ठीक अछि देखंतु जदि इनइक्वालिटी इन द ओनरशिप ऑफ एसेट जदि गुंडे जने व्यक्ति ठीक अछि वन पर्सन हैव ए मोर मनी so we can say like that it is also cause of a inequality ठीक अछि obviously असमानता ही सृष्टि हबो बी देखंतु लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जदि लॉ जनक पाखरे बंधा थाई से यदि चाहे सर्वस्व ठीक अछि सब प्रकार निष्पत्ति न पारे ताले यह मध्य असमानता सृष्टि करि पारे ये भी करेक्ट अटे सी देखंतु करप्शन ऑफ स्मगलिंग obviously जदि करप्शन हबो एंड स्मगलिंग हबो ताले असमानता मध्य आवरी वृद्धि पाइबो डी देखंतु ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर इन इंडिया इट इज नॉट ए कॉज ऑफ द इनइक्वालिटी बट हियर सटीक आंसर ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रिकमेंडेशन ऑफ द दिनेश गोस्वामी कमिटी ऑन इलेक्शन रिफॉर्म सॉरी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हमर जो दिनेश गोस्वामी कमिटी अछि ठीक अछि दिनेश गोस्वामी कमिटी एंड ए कमिटी द्वारा हमर जो सुपारिश होइतला बा सॉरी निम्नलिखित मानक मध्यरु दिनेश गोस्वामी कमिटी मानक द्वारा क्यों गुडी को हमर सुपारिश होई नाही ठीक अछि ए देखु टाइम लिमिट और फॉर बाय इलेक्शन बी देखु इंक्रीज इन डिपॉजिटिंग फ्रॉम इंडिपेंडेंट सी वोटर council should be formed to help free and fair election they देखो amendment of the anti defection law to restrict disqualification देखो दिनेश गोस्वामी कमिटी माने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स संबंध रे क्योंटा करेक्ट नुहे ठीक है प्रथम देखो दिनेश गोस्वामी कमिटी हमरो ताकर इलेक्टोरल जो रिफॉर्म थिला सेतरे से कोन कोन सो रिकमेंडेशन देइथिले जानिबा प्रथम ठीक अछि देखो प्रथम ते होछि हमरो सॉरी प्रथम हेउची देखंतु टाइम लिमिट थिला फॉर बाय इलेक्शन एहा को दिनेश गोस्वामी कमिटी को द्वारा रिकमेंडेशन कराइतला टाइम लिमिट होते फॉर बाय इलेक्शन जदि गोटे इलेक्शन हो तार टाइम लिमिट होते फिक्स हेबा आवश्यक सेकंड देखंतु इंक्रीज इन डिपॉजिट फ्रॉम इंडिपेंडेंट देखंतु इलेक्टोरल रिफॉर्म्स रे सेमिति किछि तो डिपॉजिट किबा इंक्रीज ए सब आसे नै ठीक अछि सेति पे हम भी एलिमिनेट करि पारे ऑप्शन नंबर बी होची इनकरेक्ट ठीक अछि थर्ड देखंतु वोटर काउंसिल शुड बी फॉर्मड टू हेल्प फ्री एंड फेयर इलेक्शन ऑब्वियसली यदि वोटर काउंसिल गोटे स्थापन करा दियो सेतरे कोनसे प्रकार भेदभाव हेबो नै एंड ता सहित मते कोनसे प्रकार हेराफेरी मध्य हेबो ही नै ठीक अछि डी देखंतु अमेंडमेंट ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ टू रेस्ट्रिक्ट डिस्क्वालिफिकेशन हमर जो एंटी डिफेक्शन लॉ रो जो संशोधन द्वारा या मत रेस्ट्रिक्ट टू सम डिस्क्वालिफिकेशन ऑब्वियसली डी मते करेक्ट है ठीक है सटीक आंसर है ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन कंकरेंट लिस्ट हमर देखंतु क्यों सब्जेक्ट गुडी को हमर कंकरेंट लिस्ट रे अंतर्भुक्त होई नाही ठीक है ए देखंतु एक्शनेबल रॉन्ग्स बैंक्रप्टी एंड इंसॉल्वेंसी सी प्राइस कंट्रोल डी कैपिटेशन टैक्सेस हमर कंकरेंट लिस्ट रे मन रखथिबे क्यों सब्जेक्ट हमर ऐड नाही मन रखथिबे बैंक्रप्टी एंड इंसॉल्वेंसी एंड कैपिटेशन टैक्सेस मन रखथिबे बी एंड डी होची करेक्ट है ठीक है बी एंड डी बैंक्रप्टी एंड इंसॉल्वेंसी डी होची कैपिटेशन टैक्सेस एगुडी को हमर कंकरेंट लिस्ट रे इंक्लूड नाही ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज नॉट द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हिच इज नॉट द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कर डिस्क्रिशनरी पावर
निम्नलिखित मानक मध्यरु केउटा नुहे ये देखंतु सस्पेंशन ऑफ वीटो हमर देखंतु वीटो सस्पेंशन ऑन वीटो का एगेंस्ट जारी करा जाय आपण माने कमेंट करंतु एटा पॉकेट वीटो ए सब हमर होचे डिस्क्रिशनरी पावर अटे कार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कर एंड सी देखंतु टू डिसाइड द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस in case of caretaker government obviously day to day our president can be take the decisions regarding administrative reforms ठीक अछि ता सहित caretaker government रतन डी देखो समन एंड डिसॉल्व पार्लियामेंट सेशन देखो पार्लियामेंट सेशन रे प्रेसिडेंट कैन नॉट बी समन बा प्रेसिडेंट डाकी परिबे नाही कोन पार्लियामेंट मीटिंग को एंड डिसॉल्व यह मते भंग भी करि परिबे नाही ठीक अछि सेतमे ऑप्शन नंबर डी होची करेक्ट इट इज नॉट ए डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द President of India. Next question. Which article of the Indian Constitution speaks about official languages of Indian Union? Which article of the Indian Constitution speaks about an official language of the Indian Union? हमर देखंतु क्यों अनुच्छेद द्वारा ठीक अछि हमर जो इंडियन यूनियन ठीक अछि स्पीक अबाउट द ऑफिशियल लैंग्वेज हमर ऑफिशियल लैंग्वेज विषय रे भारतीय संविधान या स्पीक करता है ये देखो आर्टिकल 341 बी आर्टिकल 339 सी आर्टिकल 343 डी आर्टिकल 336 यार सठिक आंसर ऑप्शन नंबर सी मन रखिबे हमर अनुच्छेद 343 द्वारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पीक अबाउट द ऑफिशियल लैंग्वेजेस इन द इंडियन यूनियन ठीक अछि यार सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट मन रखिबे ठीक अछि ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इन व्हिच ईयर साइमल्टेनियस इलेक्शंस both for the Lok Sabha and all state legislative assembly were not held in which year ठीक है क्यों वर्ष simultaneously elections both for Lok Sabha and all state legislative assembly were not held देखो प्रथम होची हमर क्यों वर्ष ठीक है हमर लोक सभा एंड ऑल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हमर लोक सभा सहित हमर जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बा हमर राज्य विधानसभा रहिला ठीक अछि से जो इलेक्शन हमर साइमल्टेनियसली होई नथिला ठीक अछि क्यों वर्ष प्रथम त देखंतु हमर इलेक्शन केबेटु आरंभ होइतिला सपोज 1950 रू ठीक अछि एंड 1967 पर्यंत या कोनस प्रकार डिसरप्शन होई नथिला या उभय लोकसभा एंड हमर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली उभय को माने एका संगरे हमर इलेक्शन हुए ठीक अछि सम रीजन देन इट कैन हैव चेंज्ड एंड 1971 रे या डिसरप्शन होइतिला ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन which among the following states does not come under the second schedule of the Indian Constitution देखंतु निम्नलिखित मानक मध्यरु हमर केउ राज्य हमर भारतीय संविधान रे सेकंड शेड्यूल रे आसु नाही ठीक अछि ए देखंतु त्रिपुरा एंड बी मिजोरम सी असम डी सिक्किम एर सठिक आंसर ऑप्शन नंबर डी सिक्किम अटे मन रखियो ठीक अछि यार सठिक आंसर ऑप्शन नंबर सी सिक्किम अटे हमर देखंतु ये गुडी सब हमर ले नॉर्थ ईस्ट मन रखिबे स्टेट गुडी को ठीक अछि एंड आपण माने जानि थिबे हमर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट गुडी को आपण माने जानि थिबे कोन कहै जे सेवन सिस्टर मध्यम कहै जे ठीक अछि ता सहित क्यों ठीक अछि क्यों स्टेट को हमर सेकंड शेड्यूल रे ऐड करा जाय नाही या होची सिक्किम मन रखिबे ठीक अछि सिक्किम हमर शेयर करथै बॉर्डर का सहित चाइना सहित एंड नेपाल सहित मन रखिबे ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन आर्टिकल 21 of the Indian Constitution secures हमर जो आर्टिकल 21 अछि ठीक अछि यह हम भारतीय संविधान कोन सिक्योर करता है ठीक अछि ए देखो तो राइट टू लाइफ ओनली बी राइट टू पर्सनल लिबर्टी ओनली सी राइट टू लाइफ लिबर्टी एंड प्राइवेसी डी राइट टू लाइफ पर्सनल लिबर्टी एंड राइट टू प्राइवेसी मन रखिबे एरा सटीक आंसर ऑप्शन नंबर डी अटे ठीक अछि काहे कि हमर आर्टिकल 21 डील्स करता है हमर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ता सहित राइट टू प्राइवेसी मध्य ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन the GST bill which came into implementation 1st July 2017 is हमर दो GST bill आसीथिला ठीक अछि या हमर 2017 मसिया 1st जुलाई रे या आसीथिला ठीक अछि एंड या एरा बिल नंबर कोन थिला एंड या एक्ट नंबर कोन थिला ठीक अछि एरा सटीक आंसर होछ ऑप्शन नंबर ए मन रखिबे या बिल नंबर 122 एक्ट नंबर 101 बा 101 संविधान संशोधन बदल रे द्वारा हमर जीएसटी बिल को इंप्लीमेंट करायतला 2017 मसिया 1st जुलाई रे ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन टू व्हिच स्टेट इन इंडियन यूनियन आर्टिकल 35 ए रिलेट हमर जो देखंतु आर्टिकल अछि हमर 35 ए मन रखिबे हमर ठीक अछि क्यों स्टेट को एहा रिलेट करता है ए देखंतु असम
बी सिक्किम, सी जम्मू एंड काश्मीर, डी मणिपुर। यार सठिक आंसर ऑप्शन नंबर सी अटे मन रखिए। यार सठिक आंसर ऑप्शन नंबर सी जम्मू एंड काश्मीर। आमर आर्टिकल 35 ए रे आमर आर्टिकल 35 ए रे आमर क्यों राज्य विषय उल्लेख कराई आमर जम्मू एंड काश्मीर। ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following articles were repealed from Indian Constitution by Constitution 26th Amendment Act 1971। देखो आमर क्यों आर्टिकल द्वारा भारतीय संविधान रे 26th Amendment Act 1971 द्वारा रिपील कराया। ठीक अच्छे। क्यों आर्टिकल द्वारा 26th Amendment Act 1971 को आमर भारतीय संविधान रे रिपील कराया क्यों कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा। ये देखो आर्टिकल 291 एंड आर्टिकल 362, बी देखो आर्टिकल 283 एंड आर्टिकल 283 ए, सी आर्टिकल 251 एंड आर्टिकल 256, डी आर्टिकल 301 एंड आर्टिकल 304। यार सठिक आंसर ऑप्शन नंबर ए अटे। अंडर द आर्टिकल 291 एंड अंडर द आर्टिकल 362 आमर 26th अमेंडमेंट एक्ट 1971 द्वारा भारतीय संविधान रे संशोधन कराइला। ठीक अछि, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो 124th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल टुक द फॉर्म ऑफ डैश कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये देखो 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आम जो 124 संविधान संशोधन बिल द्वारा आमर क्यों संविधान संशोधन एक्ट को सृष्टि कराइला। ठीक अच्छे। ए हूँ 101, बी हूँ 102, सी हूँ 103, डी हूँ 106। यार सठिक आंसर ऑप्शन नंबर सी 103 अटे। Next question, in India borrowed the idea of directive principle of state policy from the constitution of। हमर जो आइडिया होते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिटी डीपीएसपी मन रखते बंधुमाने ये हमर आर्टिकल 36 रु 51 भितर आसुची एंड पार्ट हमर आईवी रे आसुची मन रखते। ठीक अच्छे। एंड डीपीएसपी हमर क्यों देश रु यह बोरोइड कराइतिला। ये देखंतु वेमियर रिपब्लिक जर्मनी एंड बी द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, सी द साउथ अफ्रीका, डी नॉन ऑफ दिस। यार सठिक आंसर ऑप्शन नंबर बी आयरलैंड मन रखते। ठीक अच्छे। यार सठिक आंसर ऑप्शन नंबर बी द आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट एनीमोर। देखंतु निम्नलिखित मानक मध्यरु हमर क्योंटा गोटे फंडामेंटल राइट नुहे। ठीक अच्छे। राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। ठीक है। यार सठिक आंसर होछ ऑप्शन नंबर ए। एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हमर आर्टिकल 32 रे आसुची एंड राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री। यार या हमर आर्टिकल क्यों आर्टिकल आसुची राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री, आर्टिकल मन रखियो 19। ठीक अच्छे। एंड राइट टू असेंबली पीसफुल या हमर आर्टिकल मन रखियो। ठीक अच्छे। एंड राइट टू प्रॉपर्टी हमर आर्टिकल 300 ए रे आसुची। ठीक अच्छे। राइट टू प्रॉपर्टी को हमर गोटे आर्टिकल ऐड कराई इट इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज द कांसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट फाइंड इलाबोरेशन। देखो तो हमर क्यों संविधान संशोधन क्यों पार्ट रे हमर कॉन्स्टिट्यूशन डज द कांसेप्ट वेलफेयर स्टेट। देखो तो हमर जो क्यों संविधान बा क्यों पार्ट रे। ठीक अच्छे। हमर जो कांसेप्ट अटे वेलफेयर स्टेट रो या डील करता है। ठीक अच्छे। ये देखो प्रेमबल एंड बी फंडामेंटल राइट्स, सी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डी ऑल ऑफ दिस मन रखिए। हमर जो कांसेप्ट अटे वेलफेयर स्टेट या हमर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रे देखियो को मिलता है मन रखिए। ठीक अच्छे। सठिक आंसर होछ ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट। ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमर जो देखो तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज गारंटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन इन आर्टिकल। हमर जो राइट टू रिलीजन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यह आमर संविधान क्यों आर्टिकल प्रदान करा जाए। ये देखो आर्टिकल 12 to 19, बी आर्टिकल 19 to 21, सी आर्टिकल 25 to 28, डी आर्टिकल 21 to 28। यार सठिक आंसर ऑप्शन नंबर सी। आमर देखो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आमर आर्टिकल 25 to 28 आसुची। ता सहित आमर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल मन रखिए रेमेडीज आर्टिकल 32। ठीक है। आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एंड हमर आर्टिकल 29 to 30 होची हमर कोन होटे कल्चरल। ठीक है। कल्चरल राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन मन रखिए। ठीक है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 एंड राइट टू हमर फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड कल्चरल ऑफ एजुकेशन। ठीक है। राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशन हमर आर्टिकल
29 to 30 एंड ता सहित हमर राइट टू इक्वालिटी आसुची हमर 14 to 18 मन रखथिबे देन देखो देन हमर आर्टिकल मन रखथिबे हमर राइट टू फ्रीडम आसुची राइट टू फ्रीडम ठीक है ओनली राइट टू फ्रीडम आसु 19 to 22 ठीक है एंड राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन 22 हमर 24 मन रखथिबे ठीक है 22 24 ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन fundamental rights are enshrined in the constitution of India in our fundamental right क्यों पार्ट रे आसुची ए देखो तो पार्ट 1 मन रखथिबे हमरो ए हमरो पार्ट 1 हमर कोन आसुची मन रखथिबे पार्ट 1 हेउची हमरो यूनियन ऑफ द स्टेट ठीक अछि पार्ट 2 रे आसुची हमरो मन रखथिबे ए हेउची हमरो सिटीजनशिप ऑफ इंडिया ठीक अछि पार्ट 3 हेउची हमरो फंडामेंटल राइट्स आसुची पार्ट 4 रे हमरो आसुची मन रखथिबे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड पार्ट बी रे आसुची मन रखथिबे हमरो मन रखथिबे ए हमर फंडामेंटल ड्यूटीज सॉरी हमर पार्ट बी रे यूनियन आसुची एंड पार्ट आई बी ए रे मन रखथिबे ए हमर फंडामेंटल ड्यूटी आसुची ठीक अछि क्लियर पार्ट 1 रे हमरो इंडिया दैट इज अ भारत शैल बी यूनियन ऑफ द स्टेट एंड पार्ट 2 रे हमर यूनियन ऑफ द सॉरी सिटीजनशिप ऑफ इंडिया एंड पार्ट 3 हमर फंडामेंटल राइट्स पार्ट 4 हेउची हमरो मन रखथिबे है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड आईबीए रे हमर फंडामेंटल ड्यूटीज एंड पार्ट बी हेउची हमर यूनियन ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन तो गांधीयन प्रिंसिपल्स द फिलोसफी हैव बीन एन्यूमरेटेड इन हमर जो गांधीयन प्रिंसिपल ठीक अछि हमर क्यों पार्ट रे ता सहित हमर क्यों राइट्स रे देखिबा को मिलिते ठीक अछि ए देखो फंडामेंटल राइट्स बी प्रियम्बल सी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डी फंडामेंटल ड्यूटीज यार सटीक आंसर ऑप्शन नंबर सी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मन रखते यहाँ हमारा पार्ट आईबी रे आसुची मन रखते ठीक अच्छे आर्टिकल हमर 36 to 51 ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंजॉयज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू व्हिच इम्प्लाई दैट इट कैन हमर जो देखो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ठीक अच्छे हमर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ठीक अच्छे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मन रखते ठीक अच्छे हमर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दे कैन बी एंजॉय बस से हमर अनुभूति करि थांती द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू व्हिच इम्प्लाई दैट इट ठीक अच्छे देखो तो जुडिशियल रिव्यू की परि भाबरे हमर सुप्रीम कोर्ट याको उपभोग करथांती बा एंजॉय करथांती ठीक अच्छे ए देखो तो रिव्यू द वर्किंग ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स बी देखो तो रिव्यू द इट्स ओन जजमेंट देखो तो ओन जजमेंट रा रिव्यू हमर सुप्रीम कोर्ट करि पारि नथांती बी होची इनकरेक्ट सी देखो इनिशिएट केसेस ऑफ इट्स ओन डिस्क्रिशन यहाँ मध्य नुहे डी देखो डिक्लेयर द लॉज पास्ड बाय द लेजिस्लेचर एंड ऑर्डर इशूड बाय द एग्जीक्यूटिव as unconstitutional if they contravene any provision of the constitution देखो जदि गोटे लॉ पास होता है लेजिस्लेचर द्वारा बा हमर ठीक अच्छे लेजिस्लेचर द्वारा यदि गोटे लॉ पास होता है व्यवस्थापिका द्वारा लॉ पास है ठीक अच्छे से लॉ यदि कौन प्रकार यदि इश्यू आसे बा कौन प्रकार इश्यू समस्या आसे ठीक अच्छे देन एग्जीक्यूटिव एज अनकन्स्टिट्यूशनल यदि एग्जीक्यूटिव यहाँ अनकन्स्टिट्यूशनल बोली डिक्लेयर करे ठीक अच्छे ताहले हमर सुप्रीम कोर्ट कौन कर कंट्रावेन कर हस्तक्षेप कर सहित प्रोविजन गठन कर फॉर रिलेटेड कन्स्टिट्यूशन ठीक अच्छे यार सठिक आंसर ऑप्शन नंबर डी अटे मन रखिए ठीक अच्छे यार सठिक आंसर होची देखंतु ऑप्शन नंबर डी होची करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इमर्ज्ड इन द केस ऑफ हमर जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन ठीक अच्छे क्यों केस रु सृष्टि होइतला ए देखंतु एके गोपालन ऑफ स्टेट वर्सेस मद्रास एंड बी गोलोकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब सी केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरल डी एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया यार सठिक आंसर ऑप्शन नंबर सी केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरल 1973 रे या होइतला सो ठीक है जी हमर पार्लियामेंट कैन नॉट बी अमेंडमेंट बेसिक स्ट्रक्चर नेक्स्ट क्वेश्चन द आइडियल ऑफ द वेलफेयर स्टेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज एनश्राइन्ड इन हमर देखो आइडियल अटे कहार वेलफेयर स्टेट भारत रे किपरि कोटी देखिया को मिलते हे देखो प्रियम्बल बी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी सी फंडामेंटल राइट्स दी 7th शेड्यूल यार सटीक आंसर ऑप्शन नंबर बी 7th शेड्यूल अटे नेक्स्ट क्वेश्चन हु एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स एन एरिया एज द शेड्यूल एरिया देखो किए हमर डिक्लेयर करि थांदी गोटे एरिया को एज ए शेड्यूल एरिया ये देखो प्राइम मिनिस्टर बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया
सी गवर्नर डी स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली देखंतु हमर संविधान ने गोटे व्यवस्था अच्छी जे कि ठीक अच्छे आमर गोटे शेड्यूल एरिया को से डिक्लेयर करेंगे यही जो आमर प्रोविजन बा व्यवस्था क्या पाखर अच्छी प्राइम मिनिस्टर पाखे ना प्रेसिडेंट पाखे ना गवर्नर पाखे ना स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली देखो यार सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर बी मन रखिए यार सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नेक्स्ट क्वेश्चन द कनकरेंट लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड फ्रॉम आमर देखो जो कनकरेंट लिस्ट आमर जानते आमर तीनोटी लिस्ट अच्छी गोटे हूँ यूनियन लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट एंड कनकरेंट लिस्ट ठीक अच्छे एंड ये जो यूनियन लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट एंड कनकरेंट लिस्ट आमर जो देखो कनकरेंट लिस्ट आमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड आमर जो कनकरेंट लिस्ट को आमर भारत संविधान में ये क्योंठार अडॉप्ट कराइला ये देखो स्विट्जरलैंड बी ऑस्ट्रेलिया सी कनाडा एंड डी फ्रांस यार सठिक आंसर कनकरेंट लिस्ट को आम मैंने ऑस्ट्रेलिया बरो करते अडॉप्ट करते ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन which schedule of the Indian Constitution of India distribute power between union and the state क्यों schedule of the Constitution of India हमर क्यों schedule ठीक अच्छे क्यों हमर अनुसूची द्वारा भारत रे हमर मन रखिए पावर बा शक्ति को हमर यूनियन और स्टेट मध्य बंटन कराई ठीक ठीक अच्छे क्यों schedule द्वारा ये देखो फर्स्ट schedule बी सेकेंड schedule सी सिक्स्थ schedule डी सेवेंथ schedule यार सठिक आंसर ऑप्शन नंबर डी सेवेंथ schedule अटे मन रखिए ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन मंडामस इज ए रीट अटे इश्यूड बाय द अपेक्स कोर्ट ठीक अच्छे हमर मंडामस हो गोटे रीट अटे मन रखिए ये अपेक्स कोर्ट द्वारा जारी करा जाए मन रखिए ठीक अच्छे एंड देखंतु यह संबंधित चारोटी स्टेटमेंट देछि यह क्योंटा करेक्ट अटे ठीक अच्छे ये देखंतु asking a public official or any authority to perform legal duties be inquiring into the legality of the claim of any person to public office c asking a person who has detained any other persons to appear before a court and d the against any lower court not to do any act access of their jurisdiction ये देखो आस्किंग ए पब्लिक ऑफिशियल और एनी अथॉरिटी टू परफॉर्म लीगल ड्यूटीज मन रखिए मंडामस आमर क्योंटी जारी करा जाए जदि कौन प्रकार पब्लिक ऑफिशियल ठीक अच्छे जदि पब्लिक ऑफिसर माने टिके सॉरी पब्लिक ऑफिसर माने जदि कौन प्रकार लॉ को से माने ब्रीच करते भंग करते ताहले आमर मंडामस जारी करा जाए ठीक अच्छे से यह कही आस्किंग पब्लिक ऑफिसर्स एनी अथॉरिटी परफॉर्म लीगल ड्यूटीज ठीक अच्छे सठिक आंसर ऑप्शन नंबर ए अटे नेक्स्ट क्वेश्चन any money bill cannot be introduced in the parliament without the consent of the हमर मन रखिए हमर ठीक अच्छे आम जो पार्लियामेंट रे हमर मनी बिल को इंट्रोड्यूस कैनट बी इंट्रोड्यूस द कंसेंट ऑफ द कहार सहमति बिना पार्लियामेंट मनी बिल को हमर इंट्रोड्यूस करा जाए पारे ना ये देखो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर सी देखो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डी द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा यार सठिक आंसर ऑप्शन नंबर सी अटे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया व्हिच वाज क्रिएटेड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस देखो आमर भारत में क्यों राज्य जे आमर भाषा भित्तिक भाव में स्थापन होता ठीक अच्छे ये देखो आंध्र प्रदेश बी हरियाणा सी गुजरात डी केरल अटे यार सठिक आंसर ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश अटे नेक्स्ट क्वेश्चन द राइट टू एजुकेशन फॉर ऑल between 6 and 14 years of age has been included as a fundamental right in the year आमर जो राइट टू एजुकेशन को 6 ରୁ 14 वर्ष पिला को किपरि भाव में प्रदान कर ये जो व्यवस्था को आमर फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार को आड कराइला क्यों वर्ष रे ये देखो 1998 बी 2001 सी 2002 डी 2000 यार सठिक आंसर ऑप्शन नंबर सी 2000 मन रखिए ठीक अच्छे यार सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर सी 2002 नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ठीक अच्छे आमर क्यों गुड़िक आमर संविधान सब अंश अटे ठीक अच्छे ये देखो रिलेशनशिप बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट रिलेशनशिप बिटवीन क्या मध्य आमर यूनियन मध्य सॉरी आमर रिलेशनशिप बिटवीन आमर यूनियन एंड स्टेट मध्य ठीक अच्छे यह गोटे पार्ट अटे कॉन्स्टिट्यूशन एंड बी देखो फाइनेंशियल प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सूट
फाइनेंस प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट ये मध्य हमर गोटे पार्ट अटे ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सी देखो ट्रेड है कॉमर्स है एंड इंटरकोर्स विद इन इंडिया यह मध्य गोटे हमर पार्ट अटे आई भी देखो फंडामेंटल राइट्स मध्य हमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रो पार्ट अटे मन रखिबे ठीक अछि सेति पई यार ऑप्शन नंबर डी होची करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहले कोन अटे भारत रे ठीक अछि पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहले कोन अटे ए देखंतु दिस सिस्टम इज फाउंडेड on the notion of collaboration and coordination between legislative and executive parliamentary form of government कहले कोन अटे between coordination between काका मध्य हमर legislature and executive ठीक अछि मन रखिबे हमर पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहले या किपरि भाबरे हमर लेजिस्लेटिव एंड एक्जिक्यूटिव बा व्यवस्थापिका एंड कार्यपालिका मध्य रे उभय मध्य किपरि भाबरे कोऑर्डिनेशन मेंटेन रहबा या मध्य गोटे पार्लियामेंटरी फॉर्म अटे ठीक अछि सेकंड देखंतु इंडिया borrowed parliamentary form of government from Britain yes या मध्य करेक्ट अटे हमर जो पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को आबे माने क्योंटी बोरो करथिले क्योंटू ब्रिटेन ठीक अछि सेते पई 1 and 2 are corrected ठीक अछि 3 देखंतु this type of government can also be formed without political parties देखो पार्लियामेंटरी हमर सरकार कोन बिना पॉलिटिकल पार्टी रे या सृष्टि होई परिबो नै जते जा हले भी हमर पॉलिटिकल पार्टी आवश्यक अटे ठीक अछि फॉर पार्लियामेंटरी गवर्नमेंट ठीक अछि सेति पई 3 होची इनकरेक्ट आई भी देखंतु इन दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द हेड ऑफ द स्टेट इज अ प्राइम मिनिस्टर मन रखिबे यदि पार्लियामेंटरी सिस्टम हबो सरकार मन रखिबे सेथिरे हमर हेड ऑफ द स्टेट मन रखिबे प्राइम मिनिस्टर नुहे प्रेसिडेंट है मन रखिबे ठीक अछि प्रेसिडेंट अटंती नॉट प्राइम मिनिस्टर मन रखिबे प्रेसिडेंट ठीक है सेति में ऑप्शन नंबर आई भी मध्य इनकरेक्ट है सेति में 1 and 2 आर करेक्ट है ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट पचारि ठीक अछि रेस्पेक्ट पब्लिक अकाउंट कमिटी ऑफ पार्लियामेंट पब्लिक अकाउंट कमिटी कहले कोन अटे बंधु माने पब्लिक कहले पब्लिक अकाउंट कमिटी ऑफ पार्लियामेंट विषय क्योंटा इनकरेक्ट अटे ठीक अछि ए देखंतु दिस कमिटी वाज फर्स्ट मेंशनड इन मर्ली मिंटो रिफॉर्म्स ऑब्वियसली प्रथम हमर पब्लिक अकाउंट कमिटी को इंट्रोड्यूस कराइतला इन द मर्ली मिंटो रिफॉर्म्स से टू देखंतु दिस कमिटी इज constituted under the rule 308 of the rules of procedure and conduct of business Lok Sabha third देखंतु this committee is constitution for every 2 years and आई भी देखंतु हमर जो पब्लिक अकाउंट कमिटी प्रति 2 वर्ष रे मन रखतिबे या गठन करा जाय या मते करेक्ट अटे मन रखतिबे ठीक अछि एंड हमर प्रथमे पब्लिक अकाउंट कमिटी को प्रथमे हमर मर्ली मिंटो रिफॉर्म्स रे या को इंट्रोड्यूस कराइतला ता सहित हमर पब्लिक अकाउंट कमिटी प्रति 2 वर्ष रे या माने सृष्टि होइता ठीक अछि कॉन्स्टिट्यूटेड होइता ता सहित आई भी देखंतु इट रेस्पेक्ट एनी मैटर मिनिस्टर्स फॉर बीइंग इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ इट देखंतु आई भी इनकरेक्ट अटे एंड 2 मधे इनकरेक्ट अटे यार सटीक आंसर होची देखंतु ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट ठीक अछि देखंतु ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट मन रखिबे ठीक अछि देखंतु यार सटीक आंसर होची ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट बोरोड फ्रॉम साउथ अफ्रीका हमर देखंतु भारतीय संविधान क्यों प्रकार जो वैशिष्ट्य बा फीचर्स आबे माने साउथ अफ्रीका रो मन रखिबे आबे माने साउथ अफ्रीका रो बोरो करी नाहंती ठीक अछि साउथ अफ्रीका रो बोरो करी नाहंती क्यों क्यों हमर फीचर्स ये देखंतु इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा एंड बी देखंतु अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ठीक अछि अफ्रीका रो हम माने क्यों गुडी को बोरो करी नाहु इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा या हमें बोरो करथली ना एंड 2 देखंतु अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सी देखंतु कांसेप्ट ऑफ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ एंड आई भी देखंतु सेंटर अपॉइंट द गवर्नर्स एट द स्टेट देखंतु यार सटीक आंसर क्योंटा अटे देखंतु आमे माने क्यों गुडी को हमर साउथ अफ्रीका रो बोरो करी नाहु ठीक अछि देखंतु हमर यार सटीक आंसर देखंतु बंधु माने ठीक अछि यार सटीक आंसर हो जे मन रखतिबे ठीक अछि यार सटीक आंसर देखंतु हमर प्रथमे त हमर देखंतु हमर इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द स्टेट आबे माने कोन साउथ अफ्रीका रो बोरो करथले नॉट आउ इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा जो इलेक्शन अटे ठीक अछि मेंबर मानकर जो इलेक्शन हमें क्यों बोरो करथले आपण माने कमेंट करि परिबे जर्मनी रू ना क्योंठू आपण माने कमेंट करि परिबे ठीक अछि हमर जो इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा एंड 2 देखंतु
अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यह तो आम क्यों बर करते अमेंडमेंट अमेंडमेंट आम यूएस मन रखिए ठीक अच्छे अमेंडमेंट प्रोसीजर आम क्यों बर करते यूएस रू ना आप कमेंट भी करेंगे ठीक अच्छे एंड थर्ड देखो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसीजर एस्टाब्लिश बाय लॉ यह आम मैंने साउथ अफ्रिका बर करते ठीक अच्छे देखु आमर मन रखिए बंधु मैंने आमर इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट सॉरी इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ द राज्यसभा एंड अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एगुड़ी आम मैंने भर करूँ ठीक अच्छे क्यों साउथ अफ्रिका ठीक अच्छे आप कमेंट करूना ना से मिस्टेक थी ठीक अच्छे से देखो इलेक्शन कमिशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एगुड़ी आमर साउथ अफ्रिका बर कराई ठीक अच्छे एंड कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसीजर एस्टाब्लिश बाय लॉ एगुड़ी आमर यह मन रखिए बर कराए ना एंड सेंटर अपॉइंट द गवर्नर ऑफ स्टेट यह साउथ अफ्रिका बर कराए ना ठीक अच्छे से ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इन रेस्पेक्ट ऑफ राज्यसभा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अटे ठीक अच्छे अबाउट राज्यसभा क्यों स्टेटमेंट आमर करेक्ट अटे ठीक अच्छे रिगार्डिंग राज्यसभा ये देखु लाइक लोकसभा एंड राज्यसभा इज ऑल्सो सब्जेक्टेड टू डिसोल्यूशन टू देखु राज्यसभा हैज इक्वल फिटिंग in the legislation with the Lok Sabha including in the area of supply. See the Vice President of India is elected by the member of the Legislative Assembly of State UT and D the nominated member of the Rajya Sabha are part of the electoral college election of the Vice President. देखो राज्यसभा संबंधित चारोटी स्टेटमेंट देती ठीक अच्छे क्योंटा करेक्ट अटे राज्यसभा देखो आमर हूँ प्रथम लाइक लोकसभा एंड राज्यसभा इज ऑल्सो सब्जेक्टेड टू डिसोल्यूशन लोकसभा और राज्यसभा उभय मध्य आमर सेम पावर देखा मिलते एज ए डिसोल्यूशन यस वन करेक्ट अटे ठीक अच्छे टू देखो राज्यसभा एंड हैज ए इक्वल फुटिंग द लेजिस्लेशन विच द लोकसभा इंक्लूडिंग इन द एरिया ऑफ सप्लाई एंड थर्ड हूँ द वाइस प्रेसिडेंट of the India is elected by the member of the Legislative Assembly of the State UT member of the Legislative Assembly State UT Vice President थर्ड हूँ करेक्ट ठीक है देखो यार सठिक आंसर देखो आमर देखो यार सठिक आंसर मन रखिए बंधु मैंने यार सठिक आंसर देखो यार सठिक आंसर हूँ देखो ओनली डी हूँ करेक्ट ठीक अच्छे देखो आई भी हूँ करेक्ट कहीं आम देखो लोकसभा एंड राज्यसभा डिसोल्यूशन पावर आम सेम न था मन रखिए ये इनकरेक्ट एंड राज्यसभा हैज ए इक्वल फिटिंग लेजिस्लेशन लोकसभा इंक्लूडिंग एरिया ऑफ सप्लाई देखो राज्यसभा एरिया ऑफ सप्लाई सेमती किसी पावर ही ना ठीक अच्छे एंड थर्ड हूँ द वाइस प्रेसिडेंट मन रखिए वाइस प्रेसिडेंट ठीक अच्छे आमर इंडिया इज इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली यूटी एंड स्टेट ऑफ नॉट इट इज इनकरेक्ट एंड देखो द नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट जदि देखो राज्यसभा जड़े जदि मेंबर नॉमिनेटेड होते ठीक अच्छे ताले इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा ताले इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट से वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन से लड़ी पारे ठीक अच्छे क्लीयर हो जदि जड़े राज्यसभार मेंबर बा प्रतिनिधि जदि राज्यसभा होते से आमर वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन रे से इलेक्ट करें ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन Which of the following statement is correct in respect of impeachment of the Indian president? आमर impeachment कहले कौन अटे कहार इंडियन प्रेसिडेंट कर ठीक अच्छे ये देखो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज टू बी impeached फॉर द वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यस वन करेक्ट अटे जदि कौन प्रकार ठीक अच्छे आम संविधान रे आमर यदि प्रेसिडेंट किसी वायोलेट करती किसी उल्लंघन करती ताल इम्पिचमेंट कराए ठीक अच्छे सेकेंड देखो द चार्जेस अगेंस्ट द प्रेसिडेंट साल be preferred by the Lok Sabha only. The charges against the president shall be preferred by Lok Sabha only. आमर जो यदि प्रेसिडेंट का विरुद्ध यदि कौन प्रकार चार्जेस रहा ताले लोकसभा प्रिफर्ड करती सी देखो राज्यसभा ओनली साल इन्वेस्टिगेट द चार्जेस अगेंस्ट प्रेसिडेंट डी देखो देयर इज नो प्रोविजन ऑफ इम्पिचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट इन इंडिया एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फोर हूँ इनकरेक्ट ठीक अच्छे यदि आई भी इनकरेक्ट अटे देखो यार सठिक आंसर क्यों अटे वन इज करेक्ट क्लीयर वन इज करेक्ट अटे ठीक अच्छे वन इज करेक्ट ता सहित देखो आमर राज्यसभा सेमती किसी माने पावर नहीं दे कैन भी आमर एगेंस्ट बा आमर राष्ट्रपति विरुद्ध में कौन प्रकार चार्जेस से जारी करेंगे ता सहित राज्यसभा पावर नहीं ठीक अच्छे से ऑप्शन नंबर वन हूँ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट
respect collegium system in judiciary. Consider the following statement in respect of collegium system in judiciary. ठीक है judiciary collegium system कहले हमर जो न्यायपालिका रे collegium system विषय रे ठीक है चारोटी स्टेटमेंट दी अछि एगुडी को मधुर केउटा करेक्ट अटे ये देखंतु ए करेक्ट पचारे अछि ठीक अछि ये देखंतु इट इज द सॉरी इट इज द सिस्टम ऑफ द अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस इट इज द सिस्टम गोटे यह गोटे प्रणाली अटे जहाँ जो आमर जजेस मान अपॉइंटमेंट होता है ता सहित ट्रांसफर होता है बी देखो दिस सिस्टम हैज कम थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ये सिस्टम आमर पार्लियामेंट गोटे एक्ट द्वारा आसता है नॉट टू इज इनकरेक्ट अटे थर्ड देखो द सुप्रीम कोर्ट ऑफ कॉलेजियम इज कंप्राइजिंग ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 8 अदर सीनियर मोस्ट जजेस देखो सुप्रीम कोर्ट ऑफ सॉरी सुप्रीम कोर्ट रे हम जो कॉलेजियम सिस्टम होता है यार किपर भाव कंपोजिशन होता है जड़े चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था सहित 8 जन अदर सीनियर मोस्ट जजेस था फोर देखो एज पर द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज कंसर्न्ड आउटगोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिकमेंड्स हिज सक्सेसर आई भी करेक्ट अटे कहीं देखो जड़े चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जी आम भारत सॉरी आम सुप्रीम कोर्ट रे जड़े चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे ठीक अच्छे जुडिशियरी एंड से समय कार्यकाल चलुवा समय रे ठीक अच्छे आमर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सी रिकमेंड करते ठीक है से ही बाची था यह करेक्ट अटे आई एंड आई भी करेक्ट अटे ठीक अच्छे देखो यार सठिक आंसर क्योंटा अटे ठीक अच्छे यार सठिक आंसर हो देखो मन रखिए यार सठिक आंसर हो यार सठिक आंसर हो देखो ऑप्शन नंबर बी दीजिए ठीक अच्छे यार सठिक आंसर हो ऑप्शन नंबर बी अटे कहीं देखो मन रखिए 1 2 करेक्ट 3 करेक्ट सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम सिस्टम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 8 अदर सीनियर मोस्ट जजेस अपॉइंटमेंट करते हैं एंड दिस सिस्टम हैज कम थ्रू एन एक्ट पार्लियामेंट द्वारा ही आसता है ठीक है से आमर ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अटे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सॉरी आमर देखो मन रखिए आमर देखो जो यह क्वेश्चन हो क्योंटा करेक्ट अटे ठीक है अबाउट कॉलेजियम सिस्टम 2 and 3 करेक्ट अटे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट हो देखो आमर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट अटे ठीक है पार्ट एक्स एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज एंड टू देखो दिस पार्ट कंटेन्स and article 220 and article 224 2 is incorrect अटे थर्ड देखो दिस पार्ट डील्स with the formation of autonomous and state comprising of certain tribal areas in Assam I भी देखो Assam also comes under the 5th schedule of the Indian Constitution part X of the Indian Constitution deals with the schedule and tribal areas देखो यह करेक्ट होमर देखो मन रखिए 1 करेक्ट अटे ठीक अच्छे 1 कहीं करेक्ट अटे देखो पार्ट एक्स रे ठीक अच्छे आम संविधान रे यह मेंशन कराई अबाउट शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल एरिया मन रखिए ठीक अच्छे सहित ये पार्ट डील करता है फॉर्मेशन ऑफ ऑटोनोमस स्टेट कंप्राइजिंग एंड सर्टन ट्राइबल एरिया इन आसाम ठीक अच्छे यह गोटे राज्य गुड़ी को प्रदान कर गोटे पावर जे कि गोटे राज्य कौन कर से एरिया गोटे ट्राइबल एरिया को गठन करें ठीक अच्छे से ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन रेस्पेक्ट न्यू क्रिमिनल लॉज इनेक्टेड बाय इंडियन पार्लियामेंट ठीक अच्छे आम देखो करेक्ट पचार जो न्यू क्रिमिनल लॉ इनेक्टेड कराइला बाय द इंडियन पार्लियामेंट ठीक अच्छे ये देखो द न्यू क्रिमिनल लॉ भारतीय न्याय संहिता केम इनटू इफेक्ट एप्रिल 1 2023 आम जो भारतीय न्याय संहिता आमर यह एप्रिल 1 एंड 2023 रे यह इफेक्ट को बाह्य प्रभाव को आसीला बी देखो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता रिप्लेस्ड द इंडियन पेनल कोड 2 इज इनकरेक्ट अटे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इट नॉट रिप्लेस्ड इंडियन पेनल कोड 3 देखो भारतीय साक्ष्य अधिनियम केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम जुलाई 1 एंड 24 मन रखिए 3 हूँ करेक्ट अटे ठीक अच्छे आम भारतीय साक्ष्य अधिनियम केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम जुलाई 1 एंड 2024 ठीक अच्छे साक्ष्य अधिनियम एंड भारतीय न्याय संहिता वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट इन डिसेंबर 2023 यस आमर भारतीय न्याय संहिता प्रथम आमर पार्लियामेंट पास कराइला 2000 मन रखिए 23 मसीह ठीक अच्छे से ऑप्शन नंबर देखो सी हूँ करेक्ट 3 and 4 मन रखिए ठीक अच्छे यार सठिक आंसर हो देखो ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट वाज द लाहौर रिजोल्यूशन 1940 अबाउट ये देखो यूनाइटेड होमलैंड फॉर मुस्लिम्स बी सपोर्टिंग द ब्रिटिश वार एफोर्ट डी डिमांड फॉर लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस
the all of the above. Your सटीक आंसर ऑप्शन नंबर ए अटे यूनाइटेड होमलैंड फॉर मुस्लिम्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement are not correct in respect of the constituent assembly. देखो निम्नलिखित मानक मध्यरु गोटे करेक्ट नुहे अबाउट constituent assembly. ठीक अछि, ए देखो इलेक्शन टू द constituent assembly were held July August and 1946. टू देखो द इंडियन नेशनल कांग्रेस won 208 seats. 3 देखो मुस्लिम लीग won 73 seats. दी प्रिंसिपल स्टेट won 93 seats. देखो आमर डी हूँ इनकरेक्ट बर्तमान देखो आमर प्रिंसिपल स्टेट मानक एक्चुअली आमर ठीक अच्छे 93 सीट आमर अवेलेबल था बट से माने जीति नथिले 93 स्टेट सॉरी 93 नंबर रखी से माने जीति नथिले माने सेथिरु मध्ये कम प्रिंसिपल स्टेट ही पार्टिसिपेट करथिले. ठीक अच्छे एंड मुस्लिम लीग ओन 73 सीट. ठीक अच्छे, यह करेक्ट अटे. एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस ओन 208 सीट्स, ये भी करेक्ट अटे. एंड इलेक्शन ऑफ द Constituent Assembly were held in July August and 1946. ठीक अच्छे, देखो गूगल मध्य यह देखो 2 करेक्ट अटे 3 करेक्ट अटे एंड 1 भी करेक्ट अटे. ठीक अच्छे, से आमर ये हूँ करेक्ट बट यह पचार नॉट करेक्ट. ठीक अच्छे, देखो 1 देखो यह हूँ 4 ओनली 4 इज नॉट करेक्ट बट ये देखो ऑप्शन यह भूल ही देती है एलिमिनेट कर हम ना. ठीक अच्छे, से देखो आम 3 करेक्ट अटे. ठीक अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement matchings are not correct in the respect of schedules and subject in the Indian Constitution. ठीक अच्छे, आमर शेड्यूल दे अछि एंड सेर सब्जेक्ट मते दे अछि. ठीक अच्छे, आमर देखो सब शेड्यूल द्वितीय रे या इमुलेंट फॉर द सीएजी फॉर ऑफ इंडिया. इमुलेंट कहले जे यहाँ पर आमर आर्टिकल देखो सॉरी सब्जेक्ट बा शेड्यूल 2 रे इमुलेंट फॉर सीएजी ऑफ इंडिया 1 करेक्ट अटे. 2 देखो आमर आमर जो शेड्यूल अच्छी आमर अनुसूची तृतीय रे यह आलोकेशन ऑफ सीट इन काउंसिल ऑफ स्टेट एंड वीआई देखो एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल एरियाज एंड वीआई देखो सॉरी आईएक्स देखो फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जोटा करेक्ट अटे. ठीक अच्छे, देखो जोटा करेक्ट अटे देखो प्रथम देखो आमर 1 इज इनकरेक्ट अटे. ठीक अच्छे, 1 इज इनकरेक्ट कहीं आमर शेड्यूल 2 रे यह ओथ एंड ऑपरेशन ओथ एंड अफर्मेशन मन रखिए. ठीक अच्छे, आम देखो आम शेड्यूल 3 रे यह आलोकेशन ऑफ सीट इन काउंसिल ऑफ स्टेट. आमर काउंसिल ऑफ स्टेट रे आमर सीट गुड़िकर किपरि भाव में बंटन कर यह अनुसूची 3 रे आसूची शेड्यूल 3 रे एंड शेड्यूल देखो शेड्यूल आमर बीआई रे ये मेंशन कराई अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्रोल ऑफ एरिया शेड्यूल एरिया. ठीक अच्छे, से आमर 2 हूँ करेक्ट 2 and 3. ठीक अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement correct the are correct अच्छे. ठीक अच्छे, रेस्पेक्ट ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द इलेक्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ठीक अच्छे, इलेक्टोरल कॉलेज इलेक्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो स्टेटमेंट करेक्ट अटे अबाउट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टोरल कॉलेज. ये देखो इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्टोरल मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ. देखो यह कंसिस्ट यह गठन करें इलेक्टेड मेंबर मानक मन रखिए लेजिस्लेटिव असेंबली एंड नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली यूनियन टेरिटरी एंड पुदुचेरी एंड वी आर एडेड टू इलेक्टोरल कॉलेज बाय 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. देखो यार सटीक आंसर 1 हूँ करेक्ट अटे. ठीक अच्छे, सहित द नंबर ऑफ द वैल्यूज ऑफ वोट्स आर बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन ऑफ 1971 सेंसस ऑफ इंडिया एज पर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. ठीक अच्छे, यह भी करेक्ट अटे. देखो आमर जो गोटे नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ वोटर जो वैल्यू अटे सहित एंड पॉपुलेशन जपरी भाव में आमर सहित जड़ित था. ठीक अच्छे, सहित 1971 मसीहा सेंसस अनुसार भारत जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा आमर वैल्यू ऑफ वोट्स आर बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन. ठीक है, से 2 करेक्ट अटे. यार सटीक आंसर होची ऑप्शन नंबर 1 and 2. ठीक अच्छे, सी होची करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement are correct in respect of the genesis of the doctrine of basic structure of the constitution. देखो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विषय यह दिए स्टेटमेंट एंड क्योंटा करेक्ट अटे. ए देखो दिस डॉक्ट्राइन वाज फर्स्ट प्रोपाउंडेड बाय सुप्रीम कोर्ट इन शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. देखो 1 इज इनकरेक्ट इन सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द पार्लियामेंट कुड अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. देखो आमर यार सटीक आंसर है देखो सर्जन केस एंड स्टेट ऑफ राजस्थान की सुप्रीम कोर्ट
held the parliament could amend any part of the constitution. आमर सज्जन सिंह वर्सेस एंड स्टेट ऑफ द राजस्थान ये जो केस रे सुप्रीम कोर्ट रे इतरे अमेंडमेंट क्यों प्रस्ताव दिया जाइतिला किपरि भाबरे पार्लियामेंट अमेंडमेंट करि परिबो कॉन्स्टिट्यूशन किसी सम पार्ट ठीक किसी अंश ठीक अछि टू होची करेक्ट थर्ड देखंतु गोलोकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब रे हम जो ए केस हमर सुप्रीम कोर्ट रहितला गोलोकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब ठीक अछि हमर अंडर द आर्टिकल 368 ओनली lays down the procedure amendment constitution but does not give an absolute power to parliament to amend any part of the constitution. That means देखो हमर 360 देखो हमर गोलोकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब हमर सुप्रीम कोर्ट रे ए जो केस जारी होइतला ठीक अछि ए केस द्वारा हमर अंडर द आर्टिकल 368 ओनली किछि पार्ट अछि जो पार्ट को हमर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर परियो बट डज नॉट गिव एन एब्सोल्यूट पावर बट यह एब्सोल्यूट पावर को शक्ति को प्रदान करिवो नहीं ठीक अछि एंड पार्लियामेंट टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट पार्लियामेंट किंतु अमेंडमेंट करि परिवो एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ठीक अछि सेति पय 2 एंड 3 आर करेक्ट अटे सेति पय ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट मन रखिबे ठीक अछि ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन which power which four articles of the Indian Constitution among the below given articles were added to the Indian Constitution by the 42nd Constitutional Amendment Act 1976. देखो which four articles of the Indian Constitution among the below given articles were added to the Indian Constitution by the 42nd Constitutional Amendment Act 1976. देखो आमर 1976 ठीक है 1976 मसीहा 42तम संविधान संशोधन आईन द्वारा आमर क्यों अनुच्छेद को आमर कॉन्स्टिट्यूशन बा संविधान ऐड कराइतला ठीक है ये देखो आर्टिकल 24A नॉट बी देखो आर्टिकल 28A नॉट 3 देखो आर्टिकल 39A मन आर्टिकल 39A को मध्य आमर 1976 एंड 42nd अमेंडमेंट एक्ट द्वारा ऐड कराइतला ता सहित 43A मध्य आर्टिकल एंड देखो आमर 6 मध्य 40 सॉरी आर्टिकल 48A मध्य एंड 7 होचे आर्टिकल 144A मध्य मन रखिबे ठीक अछि फोर्थ आर्टिकल मन रखिबे प्रथम होचे आर्टिकल आमर 39A एंड सेकंड होची आर्टिकल आमर 43A थर्ड होची आमर आर्टिकल 48A फोर होची आमर आर्टिकल 144A मन रखिबे ठीक अछि सच्ची भाई सटीक आंसर हो देखंतु 3 4 6 7 3 4 6 7 ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन which of the following statement are not correct in respect of a union state of 7th schedule of the Indian Constitution निम्नलिखित मानक मध्यरु देखंतु हमर निम्नलिखित मानक मध्यरु हमर यूनियन लिस्ट एंड 7th schedule of the Indian Constitution संबंधित क्योंटा करेक्ट नुहे ठीक है क्यों स्टेटमेंट हमर करेक्ट नुहे का रिगार्डिंग हमर यूनियन लिस्ट एंड 7th schedule ये देखंतु देयर आर 100 सब्जेक्ट इन द लिस्ट ये करेक्ट है दिस लिस्ट सिग्निफाई कोऑपरेटिव फेडरलिज्म there are 15 subject in the union list on the which parliament has the exclusive power to tax levy taxes d देखो the supreme court has no jurisdiction over the matters of union list देखो यार सटीक आंसर हमर हेउची देखो मन रखिबे डी हेउची करेक्ट ठीक अछि एटा इनकरेक्ट अटे हमर सुप्रीम कोर्ट रो मन रखिबे पावर अछि हमर रिगार्डिंग हमर यूनियन लिस्ट मन रखिबे ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन which of the following are non constitutional bodies in India हमर मन रखिबे constitutional body and non constitutional body सब क्यों गुडी कटे जेको आपण माने टिके प्रैक्टिस करबे ठीक अछि non constitutional body कहले क्यों गुडी ए देखो ट्राइबल एंड बी देखो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ट्राइब्यूनल्स मन रखतो ये हमर constitutional body गोटे ट्राइब्यूनल ठीक अछि बट नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ये हमर गोटे non constitutional body अटे एंड कंपटीशन कमिशन ऑफ इंडिया मध्य हमर हेउची गोटे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अटे एंड लॉ कमिशन ऑफ इंडिया मध्य हमर गोटे लॉ कमिशन ऑफ इंडिया हेउची हमर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अटे एंड नेशनल कमिशन फॉर शेड्यूल ट्राइब हेउची हमर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अटे एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हेउची हमर गोटे हमर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अटे ठीक है या पछे छै नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी सेते पई 2 3 4 हमर एगुडी को नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अटे ठीक है सेते पई ऑप्शन नंबर बी हेउची करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन which of the following statement are not correct in the respect of the State Election Commission of India हमारा State Election Commission of India को अनुसार हमारे क्यों स्टेटमेंट करेक्ट नहीं ये देखो तो आर्टिकल 27 gives power of parliament to make provision with respect to election to legislature हमार जो पार्लियामेंट रा आर्टिकल 327 अनुसार हमारा पार्लियामेंट रा पावर अछि दे कैन बी रेस्पेक्ट करि परंती इलेक्शन टू द लेजिस्लेचर
and 2 देखो beside chief election commissioner 2 additional commissioner were appointed for the first time on January 1 1920 so 1990 and third देखो the election commissioner गोटा करेक्ट नुहे ठीक अच्छे देखो द इलेक्शन कमिशनर अमेंडमेंट एक्ट 1990 मेड द इलेक्शन कमिशन मल्टी मेंबर बॉडी एंड फोर देखो डिसीजन इन इलेक्शन कमिशन बाय द मेंबर्स ऑफ द मेड बाय अनोनिमस वोट यार देखो सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर डी देखो हमर पार्लियामेंट रे हमर अनुच्छेद 327 अनुଯାयୀ हमर गोटे व्यवस्था अछि जे व्यवस्था रे हमर लेजिस्लेचर बा व्यवस्थापिका को इलेक्शन संबंधित किसी व्यवस्था मध्य आमर पार्लियामेंट प्रदान करता है पावर ठीक अच्छे मन रखिए ठीक अच्छे ता सहित आमर बिसाइड यह व्यतीत चीफ इलेक्शन कमिशनर आमर था सहित 2 एडिशनल कमिशनर था येस वर अपॉइंटेड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन जनवरी 1 1990 1990 मसीहा एंड जनवरी 1 रे आमर प्रथम मन रखिए चीफ इलेक्शन कमिशनर एंड दुईटी आमर चीफ बा एडिशनल कमिशनर को अपॉइंटमेंट कराइला ठीक अच्छे ता सहित द चीफ इलेक्शन कमिशनर मन रखिए अमेंडमेंट एक्ट 1990 द्वारा द मेड द इलेक्शन कमिशन मल्टी मेंबर बॉडी ठीक अच्छे आमर 1990 मसीहा अमेंडमेंट एक्ट द्वारा आमर इलेक्शन कमिशन रे आमर मल्टी मेंबर बॉडी को यह अमेंडमेंट कराइला ठीक अच्छे से ऑप्शन नंबर 4 होची करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन द इम्पीचमेंट ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंट इन पार्लियामेंट इज देखो तो आम जो इम्पीचमेंट होते कहार प्रेसिडेंट कर आम पार्लियामेंट क्यों प्रकार होता है ये देखो पॉलिटिकल प्रोसीजर बी लीगल प्रोसीजर सी देखो क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर डी नॉन ऑफ दिस आमर पार्लियामेंट रे मन रखिए ठीक अच्छे आमर प्रेसिडेंट कर जो इम्पीचमेंट क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर द्वारा होता है ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ एडवोकेट जनरल इन इंडिया देखो एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया को संबंधित क्यों स्टेटमेंट आमर करेक्ट नुहे ये देखो द एडवोकेट जनरल इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट यह मतलब करेक्ट अटे टू देखो ही इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट देखो आमर गवर्नर को द्वारा एडवाइस सॉरी गवर्नर को द्वारा आमर एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट रे ठीक है भारत जो एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंटमेंट बा नियुक्ति होती बट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का आमर एडवाइस रे नुहे ठीक अच्छे यह ओनली आमर आवश्यक थाए कहार मन रखिए गवर्नर ठीक अच्छे से टू इज इनकरेक्ट थर्ड देखो ही शुड बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एट द जज ऑफ द हाई कोर्ट ऑब्वियसली जदि आमर एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया जड़े से प्रथम भारत नागरिक होते द्वितीय से 10 इयर्स मन रखिए 10 वर्ष आज ए जजेस हिसाब से ठीक अच्छे हाईकोर्ट कि सुप्रीम कोर्ट जदि से काम करेंगे ठीक है 10 इयर एक्सपीरियंस थी ताहले से आमर हाईकोर्ट रो एडवोकेट बा जजेस भाव में अपॉइंटमेंट हो पारे ठीक अच्छे एंड 4 देखो ही सी शुड नॉट बी मोर देन 65 इयर्स ऑफ एज देखो कौन प्रकार एज लिमिट ना ठीक अच्छे से आमर देखो इनकरेक्ट हो 2 एंड 4 आर इनकरेक्ट अटे बट 1 एंड 3 आर करेक्ट अटे ठीक अच्छे यार सठिक आंसर हो ऑप्शन नंबर मन रखिए या ऑप्शन नंबर आमर बी हूँ करेक्ट ठीक अच्छे यार ऑप्शन नंबर देखो बी हूँ करेक्ट मन रखिए ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट रेस्पेक्ट प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट ठीक अच्छे प्राइवेट मेंबर बिल पचार अबाउट एंड पार्लियामेंट यार किपर भाव में प्रोसीजर थाए ठीक अच्छे प्राइवेट मेंबर बिल ये देखो प्राइवेट मेंबर इज ए एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अदर देन द मेंबर ऑफ ट्रेजरी बेंच प्राइवेट मेंबर इज एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अदर देन मेंबर ऑफ ट्रेजरी बेंच टू देखो द बिल ऑफ दिस नेचर आर इंट्रोड्यूस्ड एंड डिबेटेड ओनली ऑन मंडे इट इज इनकरेक्ट मन रखिए आमर प्राइवेट मेंबर बिल आमर पार्लियामेंट रे मन रखिए यह फ्राइडे रे ही डिबेट होता है मन रखते फ्राइडे रे ठीक अच्छे एंड थर्ड देखो इट्स इंट्रोडक्शन इन द हाउस रिक्वायर्स वन month notice its introduction in the house require करते 1 month notice देखो 4 देखो ए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल मे बी इंट्रोड्यूस्ड आइदर इन लोकसभा और राज्यसभा देखो यार सठिक आंसर हो सठिक आंसर देखो आमर 2 इज इनकरेक्ट ठीक अच्छे सो 2 इज इनकरेक्ट दैट मीन्स देखो आमर यार सठिक आंसर हो देखो ऑप्शन नंबर बी अटे ठीक अच्छे 2 एंड 3 आर इनकरेक्ट अटे ठीक अच्छे बट 4 इज करेक्ट एंड 1 इज करेक्ट ठीक अच्छे यार सठिक आंसर ऑप्शन नंबर बी अटे नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट
इन रेस्पेक्ट ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ आमर एंटी डिफेक्शन लॉ कहले कौन होते ठीक अच्छे ये देखो एंटी डिफेक्शन लॉ फाउंड प्लेस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बाय 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू देखो द 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन was inserted in the constitution in the year of 1989 देखो आमर जो 10th शेड्यूल द्वारा आमर तो एंटी डिफेक्शन लॉ को ऐड कराई ठीक अच्छे एंड यह क्यों मसीह ऐड कराई यह ऐड कराई मन रखिए 1985 नॉट 1989 ठीक अच्छे से टू इज इनकरेक्ट अटे एंड थर्ड देखो एंटी डिफेक्शन लॉ वाज रीइनफोर्स्ड इन द ईयर ऑफ 2002 यह मध्य करेक्ट अटे ठीक अच्छे यह करेक्ट अटे बट इनकरेक्ट होगी 2 ठीक अच्छे 4 देखो if any member who is independently elected join any political party he is not disqualified देखो यार सठिक आंसर हो देखो यार सठिक आंसर हो देखो आमर 1 and 3 आर करेक्ट ठीक अच्छे बट 4 इज इनकरेक्ट मन रखिए 2 इज इनकरेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन which of the following statement are correct in respect to special session in parliament special session कहले parliament संबोधित क्योंटा करेक्ट है ये देखो the term special session of parliament is defined article 85 Indian constitution and article 352 यह करेक्ट पचार ना ठीक अच्छे देखो दुई हूँ करेक्ट है ठीक अच्छे आमर 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट आर्टिकल 352 and clause 80 and subclause B रे of the Indian constitution speaks about the special sitting of the house of the parliament ठीक है and the proceeding of the both the houses conduct the way of parliament in special session would be limited देखो the proceeding of both houses of parliament in special session would be limited for the proclamation of emergency is issued when the parliament is not in a session 1/3 of the Lok Sabha and 1/3 of Rajya Sabha members can be asked the president to convey a special session of parliament देखो यार सठिक आंसर हो देखो ऑप्शन नंबर बी ठीक अच्छे दुई तो करेक्ट है एंड 3 मध्य करेक्ट है ही प्रोसीड्स बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट इन स्पेशल सेशन वुड बी लिमिटेड उभय हाउस रे मध्य हमरो ठीक अच्छे हमरो स्पेशल सेशन मध्य इंट्रोड्यूस होता है ठीक अच्छे बट देखो स्पेशल सेशन पार्लियामेंट इज गिवन आर्टिकल 85 हमरो संविधान रे बा पार्लियामेंट रे हमरो स्पेशल सेशन अंडर द आर्टिकल 85 रे आसु ही ना ठीक अच्छे ता सहित यार प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी जो इमरजेंसी समय यह जारी होता है बट पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन जो पार्लियामेंट सेशन न था से स्पेशल सेशन जारी होता है नॉट से 4 इज इनकरेक्ट ठीक अच्छे से देखो ऑप्शन नंबर 2 and 3 आर करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन रेस्पेक्ट टू ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ ठीक अच्छे कॉन्सेप्ट देखो यह आमर ड्यू प्रोसेस लॉ कहले कौन प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ कहले कौन ये देखो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ focuses on the formal adherence to legal and a procedure set by the government देखो तो formal adherence मन रखिए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नॉट फोकस यह अधिक केन्द्र बा फोकस करि न थाए कहाँ करे फॉर्मल एडहेरेंस मन रखिए यह ड्यू प्रोसेस लॉ यह प्रदान करता है इंडिविजुअल मन रखिए इंडिविजुअल ठीक अच्छे लिबर्टी ठीक अच्छे एंड ड्यू प्रोसेस लॉ इंडिविजुअल यह प्रदान करता है बट नॉट ए फॉर्मल एडहेरेंस ठीक अच्छे यह इंडिविजुअल राइट्स एंड फेयरनेस को यह प्रदान करता है ठीक है यह फोकस करता है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ठीक है से 1 इज इनकरेक्ट सेकंड देखो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ emphasizes the protection of the individual rights and fairness in the application of law and legal proceedings देखो आमर लीगल बा आईनगत है कि लॉ प्रोसीडिंग्स रे आमर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कौन करता है गोटे व्यक्ति को तार अधिकार एंड फेयरनेस को से फोकस करता है ठीक अच्छे बट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ रे मन रखिए यह आमर यह इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट कर नता है ठीक अच्छे से आई भी इनकरेक्ट अटे से ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट बोथ 1 and 2 आर नॉट करेक्ट अटे ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर प्रेशर ग्रुप अटे टू बी इफेक्टिव इन द इन्फ्लुएंसिंग गवर्नमेंट पॉलिसी ठीक अच्छे आमर जो प्रेशर ग्रुप कौन था जहाद्वारा से मैंने प्रेशर देता क्या आम सरकार को इन द फैक्टर क्यों फैक्टर क्यों देखो तो क्यों प्रकार नेसेसरी फॉर द प्रेशर ग्रुप ये देखो लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स बी एक्सेस टू मीडिया आउटलेट से मनी एंड एक्सपर्टीज द लीगल सपोर्ट क्यों क्यों क्षेत्र में या तो मनी एंड एक्सपर्टीज क्षेत्र में मन रखते प्रेशर ग्रुप बी इफेक्टिव इन इन्फ्लुएंसिंग द गवर्नमेंट पॉलिसीज मन रखते ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट सब्सटैंटिव पब्लिक पॉलिसीज आर द व्हिच आमर देखो
सब्सटैंटिव पब्लिक पॉलिसीज कहले कौन अटे या संबंधित क्योंटा करेक्ट अटे सब्सटैंटिव पब्लिक पॉलिसी पब्लिक पॉलिसी ये देखो प्लान एंड प्रोग्राम टू गेट समथिंग डन टू देखो allocate resources services to particular segment of a larger society and C देखो directly distribute benefits or cost of our citizens and D देखो imposes restriction on behaviors देखो सठिक आंसर हो ऑप्शन नंबर डी ठीक है मन रखिए सॉरी सठिक आंसर हो ऑप्शन नंबर सी ठीक है कहीं देखो आम पब्लिक सब्सटैंटिव पब्लिक पॉलिसीज कहले कौन गोटे पब्लिक पॉलिसी किपरि भाव सब्सटैंटिव होता है ना डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट होता है बेनिफिट्स एंड कॉस्ट फॉर सिटीजन्स ठीक है किपरि भाव सीधा सड़क नागरिक मानक सुविधा पहुँची पारुवा से सुविधा सुजोग मिल पार्थिव यह सब्सटैंटिव मन रखिए पब्लिक पॉलिसी अटे ठीक है से 3 हूँ करेक्ट मन रखिए 3 ओनली करेक्ट अटे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि मोस्ट इंपोर्टाट मन रखिए बंधु मैंने आमर पॉलिटी रिगार्डिंग ओपीएससी पीवाईक्यू लास्ट 10 इयर्स ठीक है आपण मैंने प्रैक्टिस करूँ डेफिनेटली मो टेलीग्राम रे यार पीडीएफ